मैं करूं? जय जितेंद्र सभी को मंगलाचरण कर लीजिए। ठीक है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महान, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद, अपनों करो प्रकाश, जो बहु विधि तब दुख निको, करहे सत्ता नाम। जय श्री राम। हाँ, ग्रंथ दिख रहा है आपको? जी जी मैम। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ की चर्चा चल रही है। पंडित आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित महान ग्रंथ का अध्ययन हम कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज हम तीसरा अधिकार कंप्लीट कर देंगे। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास के अंदर गतियों के हिसाब से जो चल रहे थे, तो तिर्यंश गति और मनुष्य गति के दुखों की चर्चा कर ली थी। अब हमको देव गति के दुखों की चर्चा करनी है। अब अभी तक तो हम क्या मानते थे कि देव गति में तो कोई दुख है ही नहीं, सब सुख सुविधाएं हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है, वहां तो आराम ही आराम है। पर एक अपेक्षा से देखे ना तो देव गति मनुष्य गति से खराब है। क्यों? क्योंकि मनुष्य गति में तो क्या है कि हमको संयोगों से हटने की परमिशन है। मतलब क्या हुआ? संयोगों से हटने की परमिशन से, मान लीजिए घर में लड़ाई हो गई, निकल जाओ घर से। ऑफिस में तकलीफ है, कर दो रिजाइन। अब आपको जो सुख सुविधा कदाचित नहीं चाहिए, आपको जो अनुकूल प्रतिकूल लग रहा हो उसके हिसाब से अपना व्यवहार कर सकते हो। ये सुविधा है मनुष्य गति के। देव गति में ये फ्रीडम नहीं है। अब जिसको जिस पोजीशन पे आपको स्वर्ग में जो मिल गई है, जो पोजीशन आपको, उसको उसी जितने काल तक के लिए मिली है, जितनी आपकी आयु है उतने काल तक आपको भोगना है, उसी पोजीशन पे रहना है। कोई रेमेडी नहीं है वहां से हटने की। देव गति के अंदर जो दुख हैं, तो किस तरह के दुख हो सकते हैं? वहां पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाले दुख हैं। लोभ कषाय की मुख्यता है। अब वहां पर शारीरिक व्याधि नहीं है। शारीरिक व्याधि नहीं मतलब रोग नहीं है। आदि व्याधि उपाधि तीन प्रकार के रोग होते हैं। रोग क्या होते हैं? दुख होते हैं। आदि व्याधि और उपाधि, ये तीन प्रकार के दुख होते हैं। भारतीय दर्शन में इन पे सब पे चर्चा की गई है, हर दर्शन के अंदर। तो आदि का मतलब होता है मानसिक रोग, और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक रोग, और उपाधि जो संयोग जनित है। तो संयोग तो वहां पे अनुकूल ही अनुकूल है, उसमें कोई खास तकलीफ है ही नहीं। पुण्य के उदय से उपाध्याया पर उनका जन्म होता है, और जन्म के बाद जो एटमॉस्फेयर मिलता है, जिसको जो मिलना है वैसा मिलता है। और वो एटमॉस्फेयर ना तो किसी के कमाने से बढ़ता है और न गंवाने से घटता है, जैसा है वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे दुखों की कोई विशेष बात हुई नहीं। जैसा शरीर मिला वैसा मृत्यु पर्यंत रहेगा, उसमें कुछ होना जाना है ही नहीं। शारीरिक रोग की भी कोई बात नहीं है। और मनुष्य गति में ये सब है, आदि भी है, व्याधि भी है, उपाधि भी है। लेकिन देव गति में क्या है? मानसिक दुख ज्यादा है। आदि है वहां पे मानसिक दुख। आदि जो मैं कह रही हूँ ना, आ और ध में छोटा एक ही मात्रा, ध, धर्म वाला ध। तो मानसिक दुख वहां पे ज्यादा है। उनको किस चीज की तकलीफ है कि उनको, देखो सभी देव तो इंद्र नहीं होते ना, तो जो छोटे देव होते हैं, अन्य जो देव होते हैं, उनको इंद्र की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, ऑर्डर मानना पड़ता है। अब वो जैसा कहता है वैसा उनको करना पड़ता है। ये चीजें हम देखते हैं ना कि भगवान के जब कल्याणक होते हैं तो इंद्र बहुत बड़ी संख्या में देवों को लेकर के आते हैं। तो वहां पे कुछ हाथी घोड़े, उनकी जो संख्याएं होती हैं एक दल बल के साथ होते हैं। तो कौन होते हैं? हाथी घोड़े स्वर्ग में नहीं होते, देव गति के अंदर नहीं होते, वो देव ही उस रूप बनते हैं। तो ये जो दुख की कल्पना है ना वहां पे बहुत भयंकर है। मतलब ये चीज है कि सुख तो जिंदगी भर है, लेकिन उनको मरते समय जब हमें पता चल जाता है कि अब मैं मरने वाला हूं,
जब उनकी मंदार माला मुरझाने लगती है 6 महीने पहले, और अवधि ज्ञान से ये भी पता लग जाता है कि मैं किस गति में जाने वाला हूँ भविष्य में, अब उसके दुख की कल्पना करके देखो। अब अगर ये हमारे साथ हो कि हमें ये पता लग जाए, तो अब ऐसी स्थिति होने पर हमारे अंदर तत्व ज्ञान होगा या हम आर्त रौद्र ध्यान के अंदर मग्न हो जाएंगे। अगर तत्व ज्ञान हुआ है पहले से, तब तो हमारा समाधि मरण हो जाएगा, क्योंकि हमको अब इस बात की फिक्र रहेगी कि मुझे अपना कल्याण करके जाना है, भव का अभाव करना है। और अगर नहीं तो फिर हम इसी चिंता में मरे जाएंगे, मेरे बाद बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, पति का क्या होगा, इस चीज का क्या होगा, इसको संभाल लूं, उससे उसका लेन देन निपटा दूं, इन सब चीजों में हम मरे जाएंगे। पर देव गति के अंदर चूंकि ये सब बात पता लग जाती है और उसको क्या लगने लगता है, अब मेरे पास से ये सारे संयोग खत्म होने वाले हैं, और अब मैं जिस गति में जाना वो और उनको पता लग जाते, अब वो और दुखी कि वहां तो ऐसे संयोग ही नहीं होंगे। तो ये इस प्रकार का दुख वहां पर स्वर्ग के अंदर रहता है। अब एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर देवगति का, अगर हम ये आदिनाथ भगवान को किस तरह से, जब वो राज्य अवस्था में थे, उनको वैराग्य कैसे हुआ था, नीलांजना के नृत्य को देखकर जब उसकी मृत्यु हो गई तब। अब बताइए, क्या इंद्र को पता नहीं था नीलांजना की मृत्यु होने वाली है? लेकिन फिर भी उसने उसको नृत्य करने के लिए भेजा। ये बात अलग है कि उसको निमित्त बनना था उनको वैराग्य के अंदर। लेकिन अगर आप देव गति के देवों के एंगल से सोचें तो वहां पर क्या है कि वहां पे कोई रिटायरमेंट ही नहीं है हमारे पास। 60 साल के बाद, 65 साल के बाद आदमी को एक बार समझा जाता है कि नहीं, इसको इस तरह के कार्य मत दो जिसमें तकलीफ हो, शारीरिक तकलीफ हो या कुछ हो। पर देव गति में इस तरह का कोई भी हिसाब नहीं है। वहां पर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर रहता है, एक दूसरे को देख करके कि भाई उसके पास ये है, उसके पास ये शक्ति है, उसके पास सामर्थ्य है, और ये सब चीजें होती हैं। अब वहां पर जैसे कहते हैं ना कि देव गति के अंदर जैसे 4 प्रकार के देव हैं। 4 प्रकार के देव कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? मैम भवनवासी, भवनवासी, व्यंतर, व्यंतर, ज्योतिषिक और ज्योतिषिक वैमानिको। हाँ, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। अब जो देवगति में सुख है, ये जो कौन मानता है, अज्ञान के वश होकर के हम ये मानते हैं कि देवगति में सुख है। मरणों उपरांत जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तब भी अक्सर हम क्या कहते हैं, स्वर्ग सिधार। मतलब हमारे मन में कहीं एक बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि स्वर्ग सिधार गए कहने से बुरा नहीं लगेगा, कि अच्छी गति में गए, मतलब मनुष्य गति से अच्छी गति में गए। ये तो कोई कहेगा नहीं तिर्यंच गति में गए, नरक गति में गए, है ना। तो ये भी नहीं कहेगा कि देह परिवर्तन हो गया, ये देह परिवर्तन हो गया। ये चर्चा बहुत कम लोगों के बीच में सुनाई देती है। अधिकतर लोग क्या कहते हैं, स्वर्ग सिधार गए, है ना। तो ये हमको समझना चाहिए कि वहां पर कुछ पुण्य विशेष रहता है और संयोग विशेष देखे जाते हैं। पंडित जी ने इसके संदर्भ में बहुत अच्छी चर्चा की है। हम उस चर्चा को पढ़ते हैं और फिर उस समय में फिर जो विषय आएगा तब वहां पर चर्चा कर लेंगे। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैम हम पढ़ें। देवगति के दुख तथा देव पर्याय में ज्ञानादिक की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं तथा उनके कषाय कुछ मंद हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषिकों के कषाय बहुत मंद नहीं है और उनका उपयोग चंचल बहुत है तथा कुछ शक्ति भी है, सो कषायों के कार्यों में प्रवर्तित हैं। कौतूहल विषय आदि कार्यों में लगे रहते हैं और उस आकुलता से दुखी ही है तथा वैमानिकों के ऊपर विशेष मंद कषाय है और शक्ति विशेष है, इसलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है। हाँ, अब ये देखिए यहाँ लिखा है ना, देव पर्याय में ज्ञानादिक की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। विशेष क्या है, फर्क इतना है कि जैसे नरक गति में तो पाप के संयोगों की मुख्यता होती है, तिर्यंच गति में भी पाप के संयोगों की मुख्यता है, मनुष्य गति में पाप और पुण्य दोनों की मुख्यता है। लेकिन देव गति में पुण्य संयोगों की ज्यादा मुख्यता है। इस एंगल से लिखा है कि ज्ञानादिक की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। अब वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं, अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि वो देव गति के अंदर प्राप्त हो गई है, देव हो गए तो भगवान हो गए। देव भी हमारे ही जैसे मिथ्यात्वी होते हैं,
लेकिन कुछ सम्यक दृष्टि भी होते हैं, पर उससे ऊपर नहीं होते, मतलब सम्यक दृष्टि से ऊपर नहीं होते। देखो, मनुष्य गति में सम्यक दृष्टि से ऊपर केवल ज्ञानी, मतलब केवल ज्ञान तक प्राप्त कर सकते हैं, इतनी योग्यता है ना। लेकिन देव गति में केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। तो ज्यादा अच्छा क्या पर्याय हुई? धर्म के एंगल से बात करें तो केवल ज्ञान होने की जिस पर्याय में योग्यता है, वह पर्याय ज्यादा अच्छी हुई ना। ठीक है, अब फिर आगे क्या लिखा है? तथा उनके कषाय कुछ मंद है। यहाँ कषाय में जो मंद है, मंदता के पीछे एक अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? कि वहां पाप कषाय नहीं है, मतलब वहां पे चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा ये ज्यादा नहीं दिखाई देता। कषाय तो है, कुछ व्यक्त भी है। अब जो पहले गुण स्थान के योग्य उनके अंदर अशुभ लेशा है वो तो होगी ही, लेकिन मंद, मतलब यहाँ पर कहने का एंगल बदल गया है, इतनी सी बात है। अब जैसे आगे लिखा इन्होंने, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषकों के कषाय बहुत मंद नहीं है और उनका उपयोग बहुत चंचल है। तो वो क्या करते हैं, ये देव जाकर के नरक गति के अंदर जाकर के वहां पे नारकियों को लड़ाते हैं, भवनवासी और व्यंतर जाति के देव। किसी का शायद माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो वहां पर क्या करते हैं कि वहां पर वैमानिक देवों को अगर हम छोड़ें तो बाकी के देवों के अंदर हमारी तरह कषाय का व्यवहार पाया जाता है। वैमानिक देवों में अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है। तो यहाँ उसके एंगल से बात कही जा रही है। अब फिर उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि उनके कुछ शक्ति भी है, सो कषायों के कार्यों के अनुसार प्रवर्तते हैं। कार्य कषाय के कार्यों के अनुसार प्रवर्तते हैं, किसके लिए कहा? व्यंतरों के और असुर जाति के जो देव होते हैं, भवनवासी जो देव होते हैं, ये क्या करते हैं? व्यक्तियों को जाकर के परेशान करते हैं और आनंदित होते हैं। मतलब ये, इनको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई वैर भाव ही हो ऐसा नहीं है, कौतूहल से भी करते हैं, कौतूहल विषय आदि कार्यों में लगते हैं। अब ये जो कर रहे हैं ये कषाय नहीं तो क्या है? कषाय है ना। तो वो उस इसलिए कहा कि उस आकुलता से दुखी ही है। और वैमानिकों के ऊपर विशेष विशेष कषाय है, मंद कषाय है, ऊपर के देवों के अंदर फिर कषाय मंद हो जाती है और उनकी शक्ति विशेष रहती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। यहाँ देवों के क्रोध मान कषाय है, परंतु कारण थोड़ा है, इसलिए उनके कार्य की गौणता है। किसी का बुरा करना तथा किसी को हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवों के तो कौतूहल आदि से होते हैं, परंतु उत्कृष्ट देवों के थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है। तथा माया लोभ कषायों के कारण पाए जाते हैं, इसलिए उनके कार्य की मुख्यता है। इसलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं। वह भी ऊंचे ऊंचे देवों के कम है। हाँ, अब देखिए कि देवों के क्रोध कषाय है, पर उसका कोई कार्य हमको वहां पर दिखाई नहीं देता, तो इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर सकते ज्यादा। ऐसे ही मान कषाय का काम है, वैसे ही वो दिखाई नहीं देता इतना ज्यादा। मान कषाय फिर भी थोड़ी बहुत दिख जाती है, लेकिन इतना अन्य कषाय जो है वो दिखती नहीं है, वो इतनी स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होती है। अभी यहाँ पे जो कहा है निकृष्ट देव, इसका कार्य निकृष्ट देवों के कौतूहल, तो आप समझ गए होंगे निकृष्ट देव का मतलब क्या है। भवनवासी व्यंतर आदि। हाँ हाँ, भवनवासी व्यंतर आदि देव। अब देखो, माया लोभ ये सब कषाय भी पाई जाती हैं और उस कार्य की उनके यहाँ पे मुख्यता होती है, लेकिन छल करना, विषय सामग्री की चाह करना, इस प्रकार के कार्य विशेष होते हैं। अब मायाचारी देव कैसे करता होगा, बताइए कैसे करेगा वो? अब इन सब का हमको उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे हम मनुष्य गति में देखते हैं कि कोई झूठ बोल करके कोई कुछ काम करवा लेता है, कोई पैसे देकर काम करा लेता है, कोई छल कपट से नौकरी पर किसी को लगा लेता है, किसी को हटा देता है, वहां ऐसा क्या लाभ होगा, है ना। कषाय तो है, पर कार्य हमको सिद्ध होता हुआ ऐसे दिखता नहीं है। और कौतूहल से जो कषाय है, क्यों है वो ऐसी कषाय, इसका कोई उत्तर नहीं है हमारे पास में। अब वहां पे जो जीव दुखी है वो किस लिए है? कि अपने दुख से तो कम है, वो दूसरों को सुखी देखकर ज्यादा दुखी है। यही हाल मनुष्य गति में भी होता है कि हम अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते हैं। तो देव गति में सबसे ज्यादा ये वाली बात पाई जाती है कि उसके पास क्या है।
और जबकि उसको उससे कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे के पास क्या है, लेकिन उसके पास क्या है वो देख देख करके वो दुखी होते हैं। आगे का भी पढ़ लीजिए, ये अन्य जो कषाय 9 कषाय के बारे में चर्चा आ रही है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। तथा हास्य रति कषाय के कारण बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इनके कार्यों की मुख्यता है। तथा अरिति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं, इसलिए इनके कार्यों की गौणता है। तथा स्त्रीवेद पुरुष वेद का उदय है और रमण करने का भी निमित्त है, सो काम सेवन करते हैं। यह भी कषाय ऊपर ऊपर मंद है। अहमिंद्रों के वेदों की मंदता के कारण काम सेवन का अभाव है। हाँ, अभी देखिए वहां पर जो हास्य रधिक कषाय हैं ये कारण पाए जाते हैं, और इसके अलावा मतलब जो विपरीत प्रकार की 9 कषाय हैं वो कारण थोड़े हैं, उनकी गौणता है। अब उनके जो स्त्रीवेद पुरुष वेद का उदय है, रमण करने का निमित्त है ना, तो इसके संदर्भ में तत्वार्थ सूत्र में हमको चर्चा मिलती है। वहां पर बताया गया है गुण स्थान की परिपाटी के अनुसार से उनकी कषाय, काम कषाय कैसे कैसे रहती है। तो प्रविचार वर्ड कहा जाता है कि मनुष्य गति जैसा कहीं पर व्यवहार होता है स्त्री पुरुष के बीच में, कहीं पर स्पर्श मात्र से ही प्रविचार हो जाता है, मतलब काम सेवन की इच्छा पूरी हो जाती है। और कहीं ऐसा है कि शब्द सुनने मात्र से ही हो जाता है, कहीं देखने से ही हो जाता है, कहीं पे कुछ याद आ गया उस स्मरण से ही उनको प्रविचार हो जाता है, मतलब उनकी काम सेवन की इच्छा पूरी हो जाती है। और ऊपर ऊपर के जो देव हैं सर्वार्थ सिद्धि वगैरह, वहां पर तो विषय है ही नहीं, तो जहां जैसी कषाय वहां उसको यथा योग्य समझना। तो ये सब चर्चाएं तो हम जब तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब जब वहां पर ऊपर के देवों में जब ये विषय ही नहीं है, तो क्या वो ब्रह्मचारी होते हैं? नहीं। वो ब्रह्मचर्य उनके अंदर कितना होता है कि वो स्त्री का, पर्टिकुलर स्त्री का सेवन नहीं कर रहे, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं है कि वो कोई पंचम गुण स्थान वर्ती हो गए, वहां पे पंचम गुण स्थान देवगति में नहीं हो सकता है। बस वह नियोग ही ऐसा है कि वैसी कषाय उत्पन्न ही नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि है ना वहां पे वो उसको, उनके काम कषाय तो उत्पन्न हो रही है लेकिन वो उसको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, ऐसा सब कुछ भी नहीं है। केवल बस ये है कि वहां पे वो स्थिति ही नहीं है, तो इसलिए कोई प्रयत्न भी नहीं है। तो अब हम देखें आगे इसमें जो जिस तरह से वर्णन करते रहे हैं अभी तक पंडित टोडरमल जी, उसी तरह का वर्णन देवगति में भी किया है। कि पहले 8 कर्मों की चर्चा इसमें भी शुरू हो चुकी है, और पहली लाइन के अंदर ज्ञान दर्शन की बात करी थी, जो देव पर्याय में ज्ञानादि की शक्ति की चर्चा स्टार्टिंग की थी, तो वो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म की बात कर दी। फिर उसके बाद अगली लाइन के अंदर वे मिथ्यात्व से तत्व श्रद्धा नहीं हो रहे, तो मिथ्यात्व की बात आ गई, दर्शन मोहनीय हो गया, और फिर चारित्र मोहनी की बात कषाय के माध्यम से कर दी। ठीक है, अब 3 कर्मों के उदय की बात कर दी, अब फिर आगे अन्य कर्मों की बात वो कर रहे हैं। आप इसको पढ़ लीजिए, इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लीजिए, ये वाला यहाँ तक पढ़ लीजिए, इसको वेदनीय वाला। ठीक है। इस प्रकार देवों के कषाय भाव हैं और कषाय से ही दुख हैं, तथा इनकी कषाय बहुत जितनी थोड़ी है उतना दुख भी थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। परमार्थ से कषाय भाव जीवित है, उससे दुखी ही हैं। तथा वेदनीय में साता का उदय बहुत है, वहां भवनात्रिक को थोड़ा है, वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष है। इष्ट शरीर की अवस्था स्त्री महल आदि सामग्री का संयोग पाया जाता है, तथा कदाचित किंचित असाता का भी उदय किसी कारण से होता है। वह निष्कृत देवों के कुछ प्रकट भी है, परंतु उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रकट नहीं है। तथा आयु बड़ी है, जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 31 सागर है। इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता, सो इतने काल तक विषय सुख में मगन रहते हैं। तथा नाम कर्म की देवगति आदि सर्व पुण्य प्रकृतियों का ही उदय है, इसलिए सुख का कारण है। और गोत्र में उच्च गोत्र का ही उदय है, इसलिए महंत पद को प्राप्त है। यहाँ तक पढ़े में आगे पढ़ लें और नहीं, बस रुक जाइए। अभी क्या कहा, इस प्रकार देवों के कषाय भाव है और कषाय से ही दुख है, मतलब दुख, कषाय का ही नाम दुख है। पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं, दुख क्या है? कषाय।
कषाय से ही दुख है। अब आगे इन्होंने क्या कहा कि इनमें कषाय जितनी थोड़ी है उतना दुख भी थोड़ा है और औरों की अपेक्षा सुखी कहते हैं। देखिए, हम अपेक्षा के साथ में सुख और दुख की कल्पना करते हैं। वो हमने पहले एक बार चर्चा की थी ना कि अगर मान लीजिए 103 बुखार हो जाए और फिर 99 पे आ जाए तो हम क्या कहते हैं, 99 होने पर अभी ठीक है, अभी बुखार इतना नहीं है ना, तो अभी ठीक है। ठीक हुआ क्या? नहीं, अपेक्षा से। तो इसीलिए यहाँ पर भी औरों की अपेक्षा इनको सुखी कहते हैं। तो परमार्थ भाव से तो उनके, क्योंकि कषाय भाव जीवित है, इसलिए वे भी दुखी ही हैं। अब उनके साता वेदने का उदय है। अब साता वेदनी का उदय है तो फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं पंडित जी कि वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष है, भवनात्रिक को थोड़ा है। भवनात्रिक जब कहते हैं तो उससे क्या मतलब है, कौन बताएगा? नीची श्रेणी के देव हैं। हाँ, मतलब वैमानिक को छोड़कर बाकी तीन, भवनवासी, व्यंतर, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ठीक है ना। तो इनको क्या है कि इनके पास में इष्ट शरीर की अवस्था, स्त्री महल आदि मतलब सामग्रियों का संयोग है, और कभी कभी असाता का उदय भी किसी कारण से होता है। अब वहां निकृष्ट देवों के कुछ प्रकट भी है और उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रकट नहीं है। अब यहाँ पे विशेष कहने का क्या मतलब है, मतलब कैटेगरीज हैं कि ये पहले और दूसरे स्वर्ग के अंदर इतना मिलेगा, उससे ऊपर वालों को इतना मिलेगा, ग्रैविक को इतना मिलेगा। तो ये कैटेगरीज के हिसाब से है, उनको क्या क्या किस तरह का सहयोग आदि का सामग्री का किस तरह से संयोग मिलेगा। अब फिर से वापस पंडित जी ने कदाचित किंचित वर्ड का प्रयोग किया। ये आपने देखा होगा, अब तो हम यूज टू हो गए कदाचित और किंचित शब्द के प्रयोगों से। अब यहाँ पर कदाचित किंचित असाता का उदय, अब वो कैसे दिखाई देगा? शारीरिक रोग तो है नहीं, संयोग जन्य वेदना भी नहीं है, फिर असाता का उदय क्या है? असाता का उदय यहाँ पर मानसिक है, मानसिक, फिजिकली नहीं है। ऐसा नहीं है कि है ना वो किसी को देख करके कुछ ऐसे किसी की पावर को देख करके या किसी उस टाइप का नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे कैसे होता है, उसकी थाली में रोटी ज्यादा है, रोटी ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, घी ज्यादा लगा है ना, अरे तुम्हारी थाली में भी रोटी में लगा है ना, तुम उस पर ध्यान दो, नहीं उसकी में 2 चम्मच ज्यादा है। तो ये जो हम इस तरह का जो कंपेयर करते हैं ना, वो चीजें होती हैं। तो कदाचित किंचित का प्रयोग पंडित जी ने नरगति में भी किया था। तो जहां जिसकी जैसी अपेक्षा है वहां उसको वैसा ही समझना। अब पंडित जी को करणान योग का अच्छा ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने देखिए आयु को लिख करके कितना छोड़ दिया, आयु बड़ी है ना, जघन्य आयु की चर्चा कर ली और उत्कृष्ट आयु की चर्चा कर ली। जघन्य मतलब मिनिमम और उत्कृष्ट मतलब मैक्सिमम। तो मिनिमम आयु 10,000 और मैक्सिमम 31 सागर है। अब उन्होंने इसके बारे में और विशेष अपना ज्ञान का वैशिष्ट्य नहीं दिखाया, केवल प्रयोजन यहाँ पे दुख पद की चर्चा करना था, तो इतना सा कह करके छोड़ दिया। अब चूंकि मिथ्या दृष्टि देव की चर्चा कर रहे हैं तो उनके, और क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि संसार के कारणों की खोज कर रहे हैं। तो ये संसार है, तो अभी ये चर्चा संसार की, ये समझ लो इस तरह की चर्चा 7वें अधिकार तक चलेगी। और देव कौन से हैं, ये भी मिथ्या दृष्टि में भी है। तो यहाँ जो पहले गुण स्थान वाले ना, उनकी अपेक्षा की चर्चा कर रही है कि उनकी मैक्सिमम आयु 31 सागर तक की होती है। आगे की चर्चा को अवॉइड कर दिया कि आगे उनकी क्या आयु होती है, क्योंकि आगे के जो देव सम्यक दृष्टि होते हैं उनका भिन्न तरह का, अलग तरह का सिस्टम रहता है। चलिए अब आगे देखिए। हाँ मैम, देवों में भी गुण स्थान होते हैं? हाँ, गुणस्थान क्यों नहीं होंगे? गुणस्थान किसके होते हैं? जीवों के। जीव है ना। फिर आप कहेंगे तिर्यंचों के होते हैं क्या, नारकियों के होते हैं क्या? जहां हमने कहा कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में संभव है, तो उसका मतलब हो गया ना ये चतुर्थ गुण स्थान सम्यक दर्शन माने। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ आगे का पढ़ लीजिए इस प्रकार इनको। इस प्रकार इनको पुण्य उदय की विशेषता से इष्ट सामग्री मिली है और कषायों से इच्छा पाई जाती है, इसलिए उसके भोगने में आसक्त हो रहे हैं, परंतु इच्छा अधिक ही रहती है, इसलिए सुखी नहीं होते। उच्च देवों को उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कषाय बहुत मंद है, तथापि उनके भी इच्छा का अभाव नहीं होता, इसलिए परमार्थ से दुखी ही हैं। इस प्रकार संसार में सर्वत्र दुख ही दुख पाया जाता है। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा से दुख का वर्णन किया। हाँ, अब देखिए कि इच्छाओं पर फुल स्टॉप हुआ नहीं है देवगति में भी।
यहाँ भी वही सिद्धांत है डिमांड और सप्लाई वाला, कि तकलीफ, डिमांड और सप्लाई के अंदर जो डिफरेंस है उससे तकलीफ है और उससे वो दुखी है। पहले 2 रोटी मिल रही थी, अब 3 रोटी खाने की इच्छा थी, अब 300 मिल गई है तो 3000 खाने की इच्छा है, मतलब गड्ढा बढ़ गया है। तो जब साधन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा हो जाती है, तो इच्छा का अभाव नहीं होता। तो ये जो कह रहे हैं पंडित जी की उनके भी इच्छा का अभाव नहीं होता, इससे पता है क्या कर रहे हैं, वो भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि उनको आगे करनी है ना इच्छा की चर्चा। तो इच्छा की चर्चा जो आगे करने वाले थे उसके लिए उन्होंने यहाँ पर एक बात रख दी कि उनके भी इच्छा का भाव नहीं होता। अब इच्छा दुख का कारण है, इसकी चर्चा करने के लिए इच्छा को यहाँ पर खड़ा किया है। अब पर्याय अपेक्षा से, एक तो कर्मों की अपेक्षा, 8 कर्मों की अपेक्षा से, दूसरा 4 गति की अपेक्षा से इस प्रकार संसार में दुख है, इस बात को पंडित जी ने डिसाइड किया। पंडित जी ने डिसाइड किया कि हमने डिसाइड किया? हाँ, पंडित हमने जी ने भी किया। बताया हमने डिसाइड तो हमारे भी मन में विचार आया, है ना। अब दूसरे अधिकार में क्या था कि जीव संसारी है, और तीसरे अधिकार में क्या डिसाइड किया कि जीव संसारी तो है लेकिन कंफर्टेबल नहीं, दुखी है, परेशान है, ये चर्चा हुई। अब दुख किसका नाम है, दुख की क्या डेफिनेशन है, दुख का एक्चुअल स्वरूप क्या है, अब उसकी चर्चा करेंगे आगे। अब उसकी चर्चा आगे किसमें करेंगे, आगे देखिए पेज जो है दुख का सामान्य स्वरूप, यहां पर करेंगे। निकाल लीजिए इसको, पेज 70, दुख का सामान्य स्वरूप। अब ये तीसरा पार्ट आ गया इस चैप्टर का, अंतिम पार्ट जो है। तो अब यहाँ पर आकुलता, दुख का लक्षण आकुलता है, इसको मैं पढ़ देती हूँ। दुख का सामान्य स्वरूप, अब इस सर्व दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं। दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं का मतलब क्या है, देखो अभी तक पंडित जी ने चर्चा जो की थी ना, उन दोनों के अंदर कौन सा, जो भी हमको कर्मों की अपेक्षा कर्मोदय की अपेक्षा कहा, पर्याय की अपेक्षा गति की अपेक्षा कहा, उन दोनों के अंदर ये जो अब बात कर रहे हैं ये कॉमन है, ये कॉमन रूप से उन दोनों जगहों पे लगने वाली है। तो हमको इस चीज को समझना है कि दुख का लक्षण आकुलता है। अब आकुलता एक शब्द कहने करके दुख को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इस बात को आप आकुलता वर्ड को आप हजारों जगह लगा लो, आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ मुझे आकुलता, इसका मतलब यहाँ मुझे दुख है। कहीं भी लगाओगे नियम से, जहां आपको दुख होगा वहां आकुलता रहेगी ही रहेगी। ये जो लक्षण है दुख का लक्षण आकुलता, ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, 3 प्रकार के दोष हम पढ़ चुके हैं पहले, और इन तीनों प्रकार के दोषों से रहित एकदम निर्दुष्ट लक्षण है, कोई दोष नहीं है, दोष रहित लक्षण है। आकुलता दुख का लक्षण है, ऐसा कहो चाहे ये कहो कि आकुलता ही दुख है, एक ही बात है। अब टोडरमल जी ने आकुलता की क्या फंक्शनिंग है, वो किस किस प्रकार से काम करती है, वो किस तरह से चलती है, उस सब की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। अब आकुलता के लिए एक तरह से हमको ये कहना चाहिए कि 2 प्रकार से हम इच्छा अपनी कह सकते हैं। आकुलता जो होती है तो इच्छा 2 प्रकार से होती है, एक तो इंटरनल इफेक्ट से और एक एक्सटर्नल इफेक्ट से। तो जब इंटरनल इफेक्ट होता है उसमें होता है हमारा मानसिक, मतलब मानसिक इच्छा की बात करेंगे। तो मानसिक इच्छा के अंदर क्या होता है, विषय ग्रहण करने की इच्छा, किसी भी विषय को ग्रहण करना। अब यहाँ विषय से क्या मतलब है, हम जब भी विषय की चर्चा हमारे जब चर्चाओं में लेते हैं तो वहां पे कोई सब्जेक्ट का मतलब नहीं होता, इंद्रियों के विषयों की इच्छा, है ना। इंद्रियों के विषय, जो चक्षु इंद्रिय का विषय है, कर्ण इंद्रिय का जो विषय है, उनकी चर्चा की जा रही है। तो विषय ग्रहण करने की इच्छा, तो ये होती है हमारे अंदर। अभी जैसे अगर हम ये कहें कि अभी बहुत दिनों से साहब रोटी रोटी खा रहे हैं, अब चेंज चाहिए, अब पूरी खाने की इच्छा हुई है, ये क्या है, ये विषय को ग्रहण करने की इच्छा है ना। तो इस तरह से हमको समझना, जैसे अभी कभी जब सर्दी का मौसम खत्म होने वाला होता है, गर्मी बहुत होने लगती है, तो हमको क्या लगता है, अब तो एसी चालू करना पड़ेगा, अब तो ये मौसम बदल गया है। ये क्या है, स्पर्शन इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने की इच्छा। तो इस तरह से हमको ये विषय के ग्रहण करने के अंदर समझना चाहिए। फिर दूसरी प्रकार की इच्छा बता रहे हैं पंडित जी, कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा। क्या, कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा। अब इसमें क्या होता है,
भाई जो आपने विषय ग्रहण की इच्छा कही वो, और कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा, दोनों में अंतर क्या है? भाई विषय को ग्रहण करने की इच्छा भी तो बिना कषाय के नहीं होगी ना, और कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की जो इच्छा है वो भी विषय के ग्रहण से संबंधित होगी। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, विषय को ग्रहण करने के अलावा भी हमें बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। विषय को ग्रहण करने के अलावा, ध्यान रखिएगा, 5 इंद्रियों के विषयों की चर्चा कर रहे हैं, है ना। जैसे आपको किसी व्यक्ति का उपकार करने की इच्छा है, अब इसमें विषय कषाय का कोई रोल ही नहीं है। विषय है क्या इसमें? कोई आपकी इंद्रिय से रिलेटेड नहीं है ना, तो उसके अंदर नहीं होता किसी का उपकार करने की इच्छा है। अभी मान लीजिए टीवी के ऊपर कोई सीरियल आ रहा है ना, अब वहां पर आपने उसमें उसमें जो सीरियल में चल रहा है कुछ ऐसे दृश्य देखे कि जैसे इनकेस कोई रामायण ही चल रही हो, तो उसमें अगर दशरथ रो रहे हैं वन में जाते हुए देख करके राम को, तो उनके विलाप करते हुए, उनको रोते हुए देख करके हम भी रोने लग जाए, है ना। अब ये क्या है? इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। तो ये हमको समझना कि हमको कषाय भाव का कैसे होगा। अब जैसे कोई हास्य का प्रसंग है तो हंसने लग जाते हैं, द्वेष का प्रसंग है तो द्वेष करने लग जाते हैं, तो ये कषाय के अंदर आ जाता है ना। तो जो हम रोने लगे हैं, हंसने लगे हैं, द्वेष करने, ये कषाय में आता है, ये विषय ग्रहण में नहीं आ रहा ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। विषय का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर हम सीधा ग्रहण करने की हमसे इच्छा है, मतलब हम सीधा ग्रहण करें। और कषाय में डायरेक्ट हमसे संबंध नहीं होता, कषाय भावों के साथ काम करने की इच्छा होती है। ठीक है। अभी जैसे इंटरनेट अगर मान लीजिए अपना 2 दिन तक ना चले तो आपको कोई तकलीफ होगी क्या? इंटरनेट नहीं आ रहा तो कुछ नहीं होगा, जीवन चलता रहेगा। और अगर रोटी 2 दिन ना मिले तो नहीं चले। तो ऐसे ही समझना कि मान लीजिए जैसे आपके पास में फोन के अंदर सडनली कोई नोटिफिकेशन आया, आप तुरंत फोन देखते हो, क्यों? कषाय भाव से कार्य करने की इच्छा। अब नहीं देखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन गजब की बात तो ये है ना कि इधर नोटिफिकेशन आया नहीं और हम देख नहीं पाए तो इरिटेट होने लगते हैं। तो जब तक नोटिफिकेशन पर उपयोग नहीं गया तब तक बात अलग थी, और अगर ध्यान चला गया तो फिर इरिटेट होने लग जाता है। और कभी कभी हो सकता है कि हमको कई बार होता है ना कि डिस्प्ले भी में भी नोटिफिकेशन दिख जाता है हमको, जब हम फोन लेकर बैठे हो, मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो और नोटिफिकेशन आ गया तो डिस्प्ले हो गया, तो अब आपको एक ख्याल आ गया, अरे उस आदमी का है ना। अब आपको क्या होगा? अब ये बेचैनी होना शुरू हो जाती है। तो ये जो इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको उस व्यक्ति से कोई काम होगा और आप कर नहीं पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी है, तो ये सब कषाय भाव से कार्य करने की इच्छा होती है। अब देखो इन इच्छाओं में हमको तकलीफ क्या है? भाई जिस कषाय का उदय है उसके अनुसार इच्छा हो रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये कषाय है और उसे हटाने का प्रयत्न नहीं कर रहे। तो ये हटेगी कैसे? भाई जैसी भूमिका होगी वैसे हटेगी। क्योंकि देखो, हम कहते हैं जैसे कि देख के चलना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई भूमि पर देखने का चलने का कोई नियम नहीं है, ये तो साधुओं के लिए, मुनियों के लिए, देख कर चलने का नियम हमारे लिए नहीं। तो इससे क्या झलक रहा है? हमारी प्रमादीपना, हमारी प्रमादी बुद्धि। ये थोड़ी कि केवल छठा गुण स्थान लेंगे तो ही हम देख कर चलेंगे, भूमि नीचे की भूमि देख कर चलेंगे, और पहले गुण स्थान में या दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान में देखकर चलने से क्या पाप लग जाएगा? नहीं। तो आपको उसके प्रति आदर भाव नहीं है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमारी समस्या ये है कि हम इस बात को नहीं समझ रहे कि हमारे मन में ये जो चर्चा है, ये जो हो रही है, कषाय है। तो जिस भूमिका में जैसा है वैसा हमको देखना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी अनावश्यक रूप से भूमिका वर्ड को प्रयोग कर लेते हैं। अभी हमारी भूमिका नहीं है ये सब, है ना, इस तरह का प्रयोग हम कर लेते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए हम अपनी इस भूमिका वर्ड को खड़ा कर लेते हैं, पर ये भी हमारा अपराध हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम भूमिका के नाम पर अपनी गलतियों को ढकना चाहते हैं। हम एक्सेप्ट कर लें, भाई गलती है, उसको एक्सेप्ट कर लें, इंस्टेड ऑफ ये कहें कि भूमिका में ठीक है, भूमि जो होना है, जैसे होना है वो ठीक है, लेकिन उसके प्रति आपके मन में क्षमा, गलती के प्रति आपके मन में क्षमा होना चाहिए कि हम क्षमा भाव धारण करें, हम क्षमा मांगे, सॉरी फील करें, खेद खिन्नता हो, ये होना चाहिए। अब भूमिका है तो भूमिका रहेगी, ऐसा थोड़ी कि अगर हमारी निचली भूमिका है तो हम कुछ भी करेंगे। तो अगर हम ऐसा रहेगा तो फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे?
तो फिर तो हम वहीं टिके रह जाएंगे। ये बात अलग है कि जिस जैसा होता है, जिस जो भूमिका जैसी है उसमें वैसा रहता है, तो ठीक है। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा वो विचार नहीं करना चाहिए कि हमको तो भूमिका नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़े या ये काम नहीं करें। तो दो प्रकार की इच्छा, कई इच्छा, एक तो कई विषय ग्रहण करने की और दूसरी कई कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की। अब तीसरी इच्छा क्या होगी? अब विचार करिए, तीसरी इच्छा हमारी कौन सी होती है? हमारी होती है तीसरी इच्छा कि या तो हम जो प्रतिकूल चीजें होती हैं उनको हटा देना चाहते हैं, उनको दूर करना चाहते हैं कि प्रतिकूलता ना हो। तो पंडित जी ने प्रतिकूलता को शरीर संबंधी भी लिया है और संयोजन में भी लिया है। तो जैसे शरीर में कोई रोग हो गया तो ये प्रतिकूलता है कि नहीं, हम उसको हटाना चाहते हैं। अब कोई अगर हमारी किसी से दुश्मनी हो गई तो हम उसको हटाना चाहते हैं कि भाई उसको अपने रास्ते से हटा दे। तो ये इच्छाएं हैं, ये सब मानसिक इच्छाएं हैं। अब चौथे प्रकार की जो इच्छा है उसको पंडित जी ने बहुत गजब तरीके से उठाया। तीन प्रकार की इच्छाएं कैसी हैं? इन तीन प्रकार की इच्छाओं के अनुसार जो हमने कहा ना, विषय ग्रहण करने की, कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की, प्रतिकूल चीजों को हटाने की। अब चौथी इच्छा में क्या होगा? इन तीनों को इंक्लूड किया जाए। मतलब इन तीनों प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनके अनुसार अब कार्य करने की इच्छा होना। मतलब क्या निकला? एक तो हो गई इच्छा, कौन सी वाली? ऊपर की जो तीन कही है, विषय ग्रहण करने की, कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की, प्रतिकूलता को हटाने की, ये इनमें से एक। और फिर अब उस इच्छा के अनुसार प्रवर्तने की, मतलब विषय ग्रहण करने की इच्छा और फिर उस विषय को ग्रहण करने में प्रवर्तने की इच्छा। जैसे मैंने सोचा कि आज मुझे खाने में ये खाना है, अब कुछ भी खाना पीना लगा लो। मैं राजस्थानी तो मुझे दाल बाटी ख्याल में आ जाता है, और साउथ में रहती तो मुझे इडली डोसे ध्यान आ जाता है। ये दो चीजें ख्याल में आ जाती है। तो अब समझ लीजिए दाल बाटी खाने की इच्छा है, अब ये विषय ग्रहण की इच्छा हो। अब दाल बाटी बनाने की जो तैयारी की वो क्या कहलाएगी? चौथे प्रकार की इच्छा, मतलब उसके अनुकूल प्रवर्तने की इच्छा। तो ऐसी कषाय भाव के अंदर समझ लेना है हमको। इसी तरह से कि अभी हमने सोचा कि किसी के प्रति हमको कोई दुश्मनी है तो कि उसको रास्ते से हटा दे, तो दुश्मनी उसको हटाने की जो सोचा, ये तो इच्छा हुई, और उसको हटाने के लिए लगना, वो क्या हो गई? चौथे प्रकार की इच्छा हो गई। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। चलिए इसको पढ़ लीजिए, फिर हम इसके साथ साथ चर्चा करते चले जाएंगे। पढ़िए इसको। चार प्रकार की चार प्रकार की इच्छाएं। इस संसारी जीव के इच्छा अनेक प्रकार पाई जाती है। फर्स्ट, एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, उससे यह देखना जानना चाहता है, जैसे वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा होती है। वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय है। सेकंड, बस एक बस यहीं तक ही रखिए। देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हर एक पॉइंट के अंदर जो नंबर्स लगे हैं उनमें जो फर्स्ट लाइन है ना, उसको अंडरलाइन आप स्वयं कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा? आपको ख्याल रहेगा कि कौन सी इच्छा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे आपके LCPA में हो, किसी में भी हो, पर क्वेश्चंस जरूर रहेंगे। तो इसको पर्सनल लेवल पे एग्जांपल्स को सोच करके ही चलिएगा कि कहाँ पे कैसे हम लगा सकते हैं। अब एक इच्छा तो विषय ग्रहण की, तो पहली इच्छा हो गई विषय ग्रहण की है, उससे क्या करता है? देखना जानना चाहता है। अब पंडित जी ने यहाँ पे उदाहरण भी दे दिए, वर्ण देखने की, राग सुनने की, होता है ना हमको कि कुछ देखने जाने का है, कुछ सुनने का है, इंद्रियों के विषयों की, है ना। तो अव्यक्त को जानने की, अव्यक्त को जानना कैसे है? अभी देखिए कोई दो आदमी बैठे हुए हों, फुसफुसाहट चल रही है दोनों में, और इतने में तीसरा आदमी आ जाए, अब और वो चुप हो जाए। अब वो पूछेगा ना, क्यों भाई, क्या बात कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे ही बात कर रहे थे, कोई खास बात नहीं। अब ये सुन करके कि कुछ नहीं, उसको सुख होता है कि दुख होता है? अच्छा, उसके मन में क्या आएगा? क्या, और वो कह भी देगा हमारी बुराई कर रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे। अब और भी ना जाने वो क्या क्या बातें उसके दिमाग में आएंगी कि ये लोग क्या कर रहे थे, मतलब उसके दिमाग घूमेगा कि ये लोग क्या चर्चा कर रहे होंगे। और अगर वो कहें कि नहीं नहीं, आपके संबंध में कुछ नहीं था, आप ऐसे ही कर रहे थे, फालतू बातें, कुछ नहीं, लेकिन उसको टेंशन रहेगा। अब अगर वो बता भी दे कि हम ये बात कर रहे थे, तो भी विश्वास नहीं होगा कि ये सच बोल रहे हैं। उसको क्या लगेगा? छिपाना चाहते हैं। तो ये उसको भरोसा नहीं होता। और ये सब क्या है? अब ये दिमाग में जो उसके
कसरत चलती रहेगी तो ये अब वो अपने मन ही मन में दुखी होता रहेगा। तो पंडित जी ने लिखा है वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय है। महाव्याकुल को एक्सप्लेन करने के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल सब दिन प्रतिदिन के लगा सकते हो कि किसी भी तरह के, जैसे कोई व्यक्ति चला जा रहा है, अब उसको किसी ने पीछे से आवाज लगाई, भाई साहब भाई साहब, अब वो पीछे मुड़ के देखेगा और वो व्यक्ति तो उसको छेड़ रहा है ना, कई प्रैंक्स आते हैं ना आजकल, तो वो अब वो चुप हो जाए, अब वो इधर उधर देख रहा है मुझे किसने आवाज दी, फिर वो चलने लग जाता है, फिर ये पीछे से आवाज लगाए भाई साहब, अब ये फिर मुड़ के देखेगा कौन मुझे आवाज लगा रहा है। अब उसके मन में क्या विचार होगा, एक बार तो अवॉइड कर देगा कि ठीक है ऐसे ही लगा होगा, दूसरी बार में भी लगेगा, अब तीसरी बार अगर हो जाए तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा ना, परेशानी होगी ना, उसको लगेगा पता नहीं कौन था, क्या कह रहा था, क्या काम था। तो ये सारी चर्चाएं हमारे हो जाती हैं। चलो और ये सब भी छोड़ो, एक मिस कॉल आ जाए, अब मिस कॉल ही तो आई थी, लेकिन अब हमको ये बात जानने की व्याकुलता हो जाती, किसका था, नाम डिस्प्ले नहीं हुआ तो अभी किसका था, है ना। अब जब तक उससे बात नहीं हो जाए तब तक हमको तसल्ली नहीं होती। तो ये हमको बार बार मन में रहता है कि किस लिए था, किसका था, क्यों आया था, और अच्छी बात भी नहीं सोचेगा मनुष्य, बुरी बात सोचेगा, गलत तरीके से सोचेगा। अब ऐसे ही एक कल की घटना बताती हूँ। मैंने किसी को कुछ व्हाट्सएप पर लिखा कोई मैसेज और डिलीट भी कर दिया। अब उनका फोन आया, डिलीट क्या किया था, अब बताओ। अब उनको क्या जानने की इच्छा होती है कि क्या डिलीट, मैंने कहा नहीं ऐसे कुछ खास बात नहीं थी, कुछ मुझे लिखा था लेकिन मुझे लगा, शंका हो गई कि नहीं मेरी बात ठीक नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। क्या डिलीट किया था, अब वो, अब मुझे लग गया, अब मुझे पंडित जी की बात ध्यान आ रही थी कि अब जब तक बताऊंगी नहीं ये जीव व्याकुल ही होता रहेगा। तो मैंने कहा कि ये हुआ था, उन्होंने मुझसे पूछा था अतिशय क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र में क्या अंतर है। तो वहां मैंने उनको कुछ चर्चा की थी और बाद में मुझे लगा कि नहीं ये चर्चा ये ज्यादा ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया। लेकिन मुझे तीसरी जगह से कुछ और पता लग गया, तो वो डाउट क्रिएट हो गया कि नहीं अब कौन सी बात सही है, तो मैंने डिलीट कर दिया। अब ये वाली बात उनको जब मैंने सारी डिटेल बताई, अब क्यों ये तो धर्म की बात थी, तो उनकी शांति हो गई। अब अगर कोई दूसरी बात हो, घरेलू बात हो या कुछ हो, तो लगे नहीं ये झूठ बोल रहे हो, कुछ भी है ना, कुछ भी आपकी बात इस तरह की मन में आ सकती है, उस व्यक्ति महाव्याकुल हो सकता है। चलिए दूसरी इच्छा पढ़ लीजिए। एक इच्छा कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की है जिससे वह कार्य करना चाहता है, जैसे बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक यह कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कषाय है। हाँ, अब देखिए हमने क्रोध मान माया लोभ के अनुसार कषाय देख ली है पहले, और टोडरमल जी ने लिखा भी कि मरण करके भी क्रोध के अनुसार जीव कार्य करना चाहता है। मतलब मरने के अंदर भी, मरने तक की सिचुएशन आ जाए तब तक भी वो अपनी इन सब कषायों को पूरा करना चाहता है। तो ये कषाय भाव से कार्य करने की इच्छा है। अब उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उससे क्या फायदा हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन उसके मन में ये इच्छा होती है। अब जिसे कहते हैं ना कि जैसे आप जा रहे हो और पास से किसी ने कोई तेज स्पीड से गाड़ी निकाल ली, अब आपका दिमाग खराब हो गया, अब आप उसको गाली देने लगे। अब गाली, हम लोग गाली क्या देंगे, लेकिन अब कुछ तो बोलते ही है ना, कुछ भी वाक्य तो निकलते ही हैं। तो अब उसने सुनी क्या, नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे, देखो कैसा नॉनसेंस है, समझते ही नहीं है लोग अपने आप को। अपार्टमेंट के अंदर इतनी तेज स्पीड से कोई गाड़ी चलाता है क्या, कोई बच्चा नीचे आ जाता हो तो, कोई बुजुर्ग जा रहा हो तो, मतलब कितनी बातें हम अपने मन में उस समय में विकल्प हमारे आना शुरू हो जाते हैं, बोलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे अगर रोड पे होंगे तो ट्रैफिक लाइट को लेकर के, पुलिस को लेकर के कुछ कुछ हम बातें बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें हमारे साथ होती ही हैं। अब अगर देखा जाए तो जैसे जिसे कहते हैं ना कि कुछ चीजों के अंदर ऐसा होता है कि हमको जैसे किसी को कहना है, लेकिन कहते समय में भी हमने विचार नहीं किया और कुछ भी बोल दिया, अब उस चीज को सुन करके सामने वाले के मन में पीड़ा हो गई, तो ये कषाय भाव से हुई ना। तो अब जब तक कि वो उस चीज को समझ ना ले, आपके एंगल को ना समझ ले, कोई गलतफहमी को दूर ना कर ले, उसके मन में पीड़ा ही रहती है। तो इसलिए कहा पंडित जी ने कि दूसरी इच्छा कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है। बुरा करने की, हीन करने की आदि इच्छा होती है।
यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, या कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन जब तक कार्य ना हो तब तक वह महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कषाय है। अब अगर कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हम नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन हम फिर भी व्याकुल होते हैं। तो पढ़िए तीसरा। एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में या बाहरी अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है। जैसे रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। तो यहाँ यही पीड़ा मानता है। जब तक वह दूर न हो तब तक महाव्याकुल रहता है। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। हाँ, अब देखिए इसको लाइन को भी देख लीजिए। इस प्रकार इन 3 प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुख ही है। अब यहाँ पर शरीर के ये लिखा है ना, पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की इच्छा होती है। अब शरीर के अनिष्ट संयोग और बाहर के अनिष्ट संयोग दोनों को ही पंडित जी ने ले लिया है। जैसे पुत्र को पुत्र हो जाए, कोई स्त्री खराब हो जाए, कोई रोग हो जाए, पीड़ा हो जाए, माता पिता विरुद्ध हो जाए, मित्र शत्रु बन जाए, पड़ोसी दुश्मन बन जाए, मतलब जो भी संयोग हो समझ लो, तो ये सब अनिष्ट के कारण है। तो क्या करता है, उनको दूर करने की उसको इच्छा होती है। तो हम क्या कहेंगे इसको, प्रतिकूलता को हटाने की इच्छा। हम अगर संक्षेप में कहें तो इतना बड़ा ना सोच करके हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिकूलता को हटाने की इच्छा, ये अनिष्ट को हटाने की इच्छा। ठीक है ना। अब सो यहाँ यही पीड़ा मानता है, और जब तक दूर ना हो तब तक महाव्याकुल रहता है, अन्य कोई पीड़ा नहीं है। अब पाप के उदय में जो उसको तकलीफ है, उसके लिए पंडित जी ने लिखा कि उसको उसमें तकलीफ नहीं है। उसको तकलीफ किस में हो रही है कि ये यहाँ पे पंडित जी ने देखो जो ऊपर लिखे थे ना यहाँ पे, कि यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, यहाँ नहीं लिखा इन्होंने, वो इसी को पीड़ा मान रहा है। उसको यहाँ पे इसी को क्यों मान रहा है ऐसा, क्योंकि वो देह के प्रति, संयोगों के प्रति उसकी एकत्व बुद्धि है, तो यहाँ पर उनको मान रहा है। अब आपको जो प्रतिकूलता दिखाई दे रही है वो आप उसको रखना नहीं चाहते। अब संयोगों के प्रति जो एकत्व बुद्धि है, उनके लिए कहा है कि उनके प्रति ऐसा होने से हम उनको क्या करते हैं, जो खराब संयोग है, जो प्रतिकूल संयोग है, उनको हम दूर करना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। और जब तक वो दूर नहीं हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम क्या है, पाप का उदय है। यहाँ पर पाप का उदय होने पर ऐसा होता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं। ये तो हम सभी मानते हैं ना कि इनमें दुख हो रहा है, दुख हो रहा है ना, क्योंकि और ये पाप के उदय में होती है। अब आगे पढ़िए। तथा एक इच्छा बाहरी निमित्त से बनती है, सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। इन 3 प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। वहाँ कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली, वहां वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। इसी प्रकार अनेक कार्यों की प्रवृत्तियों में इच्छा होती है, सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। हाँ, अभी तक चर्चा करी तीनों प्रकार की इच्छाओं में पाप के उदय की, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, कि एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है। बाह्य निमित्त ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इन चीजों में बाहर के साधनों की अपेक्षा है। मतलब कषाय भाव के अनुसार कार्य करना है तो हमें उस तरह की दौड़ भाग होती है, और विषय के अनुसार ग्रहण करने की इच्छा हो तो हमको कोई टीवी है, कोई मोबाइल है, कोई विषय लाना पड़ेगा ना, कोई खाना है तो। और पाप के उदय को दूर करने की इच्छा है तो हमको जैसे रोग होने पर डॉक्टर के पास जाना है, मतलब जो भी करना है तो उसमें बाह्य निमित्तों की अपेक्षा होती है। अब मतलब हमारा विकल्प है ऐसा करना, हमारा विकल्प ही तो है, इच्छा ही तो है, लेकिन वो विकल्प बाहर के निमित्तों के अधीन है ना। तो ये हो गई। अब ये जो 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा, उसमें क्या है, मतलब जो ऊपर के जो 3 विकल्प करे
वो उन सब के अनुसार प्रवर्तने की जो इच्छा है वो हमारी कौन सी है, चौथी इच्छा। इन 3 प्रकार के इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा, और ये वो सब क्योंकि बाहरी निमित्त से ही चल रहा है, तो बाहरी निमित्त है और बाहरी निमित्तों को फिर प्रवर्तने की जो इच्छा है उसकी चर्चा कर रही है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये 3 प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। अब ये तो जितने जीव उतनी इच्छा है। इच्छा देखो, इच्छाएं तो अनेक प्रकार की हैं, इनको कैटेगराइज किया है पंडित जी ने एक 4 प्रकार की इच्छाओं के अंदर मोटे रूप से। अब उनके अंदर ही सारी इच्छाएं आ जाती हैं। तो अब हर एक के प्रकार देखेंगे तो बहुत तरह के हो जाते हैं। तो वहां कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं। ठीक है ना। अब पुण्य के उदय होने से हमारे कुछ इच्छाएं पूरी होती दिखती हैं, परंतु क्या प्रॉब्लम आती है, परंतु आते ही समझ जाना पंडित जी अब कुछ अगेंस्ट कहना चाह रहे हैं उसी बात को। क्या लिखा, उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता, मतलब एक साथ तो सारी इच्छा पूरी नहीं होती ना। तो इसलिए क्या कहा, इसलिए एक को छोड़कर कारण दे रहे हैं अन्य में लगता है। मतलब एक चीज हाथ में आई नहीं और फिर दूसरी को लेने लग जाता है, मतलब एक को भोगा नहीं और उसको छोड़ करके दूसरे की तरफ चला जाता है। अभी आईफोन खरीदा था, अब आईफोन खरीदते ही आ गया उसका अपडेटेड वर्जन आ गया, अब मन में क्या हो रहा है, अरे वो वाला ये वाला अपडेशन तो मेरे पास है ही नहीं। अरे तेरे पास जो है उसको भोग लेना, लेकिन अब क्या चिंता चल रही है, अपडेटेड वर्जन, अब नया खरीदूंगी। तो ये जो इच्छा होती है ना, इसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे पंडित जी कि एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है, फिर उसको छोड़कर किसी और में। और पंडित जी ने उदाहरण भी दिया यहाँ पर कि किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, किसी को बहुत सारी चीजें मिली हैं और वहां वह किसी को देखता है, मतलब बहुत सारी चीजें मिली है, अब उसमें से किसी को देख रहा है, फिर उसको छोड़ करके अब वो कोई राग सुनने लगे, कोई गाना सुनने लग गया है, और फिर उसको छोड़ करके फिर किसी का बुरा करने लग जाता है, फिर उसे छोड़कर भोजन, मतलब एक को करता है और फिर उसको छोड़कर दूसरे में लग जाता है, फिर दूसरे को करने लगता है, उसको छोड़कर तीसरे में लग जाता है। यही प्रवृत्ति हमारी चलती जाती है। देखिए ये आत्मनिरीक्षण का समय है, भी महापर्व चल रहे हैं 10 लक्षण महापर्व, तो इस समय में हम साधना करना चाहते हैं, है ना। ये पर्व महापर्व इसीलिए लगते हैं ना हमको कि इस समय में हमारे हमारे परिणाम भी विशेष होते हैं। तो इस आज के दिन आप इस सब के संबंध में विचार करना, मेरे पास किस किस तरह की इच्छा है, और आपकी जितनी भी इच्छा उनको कैटेगराइज करना, क्या ये विषय वाली इच्छा है, क्या ये कषाय वाली इच्छा है, क्या ये प्रतिकूल चीजों को हटाने की इच्छा है, क्या और ये चौथी वाली की ये मैं इन सब इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने के लिए जो इच्छा कर रही हूँ वो इच्छा है। और उन सबको जब आप देखेंगे, अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ और क्यों दुखी हो रही हूँ, क्योंकि दुख का कारण इच्छा है। पंडित जी ने कहा है ऊपर ही की आकुलता ही दुख है, और हमने दौलत राम जी के में पढ़ा है, दौलत राम जी ने आकुलता वर्ड यहीं से लिया है। ठीक है, तो हमको ये बात समझनी है कि ये जो चर्चा एक को छोड़कर अन्य में लगता है ना, ये वाली चर्चा एक केंद्रीय में भी कर चुके हैं, वहां उनके दुखों में भी किया है कि डिमांड बहुत सारी है और उसका उपयोग तो एक बार में एक ही जगह लगता है। तो अब इसको इच्छा तो बहुत सारी है और विषय को ग्रहण करना चाहता है लेकिन कर पाता नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये हमको हर गति के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो भी चर्चा चल रही है वो चारों गतियों में पर्याय अपेक्षा देखेंगे और कषाय अपेक्षा देखेंगे तो सब में कॉमन मिलने वाली है। अब यहाँ पे जो राग वर्ड लिया था ना, राग सुनकर उसे छोड़कर राग सुनता है, तो राग सुनता है क्या मतलब विषय के अनुसार ग्रहण करने की इच्छा है। और जो किसी का बुरा करना चाहता है फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, मतलब कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा है। तो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं पंडित जी इस तरह से कि किस तरह से इच्छाओं के बारे में वो एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि ये जो चारों प्रकार की इच्छाएं कैसे होती हैं। तो जहां प्रवृत्ति की इच्छा होगी वहां पे क्या हो जाएगा, ये चौथे प्रकार की इच्छा हो जाएगी। और इस इच्छा का नाम क्या कहलाता है, पुण्य का उदय। पुण्य का उदय क्यों, क्योंकि पुण्य का उदय होगा तभी तो आपकी वो इच्छा पूरी होगी, तो इसलिए इसको कहा जाता है पुण्य का उदय। देखिए अब तक तो यहाँ तक तो किया पंडित जी ने इच्छाओं का एक्सप्लेनेशन। अब आगे पंडित जी का ट्रैक थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे कि ये 3 प्रकार की इच्छा को तो देखिए सारी सभी दुनिया जो है वो दुख कहती ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ये अच्छी नहीं है। लेकिन जो चौथी प्रकार की इच्छा है ना, इसको भी लोग आदर देते हैं।
पुण्य का उदय है ना, तो अभी सब चीज अनुकूल हो, सब सामग्री हो, है ना, संतान आपके अनुकूल चलती हो, तो क्या कहते हैं, ये बहुत सुखी आदमी है। और कदाचित वो आदमी भी मानता है मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन पंडित टोडरमल जी ने इस चीज को एनालिसिस किया है, और हम इसको पढ़कर देखेंगे कि किस तरह से वो इसकी इस इच्छा के अंदर भी दुख बता रहे हैं। क्योंकि कहा ना उन्होंने पहले कि आकुलता ही दुख है, और इच्छा के कारण होता है। तो इच्छा 4 प्रकार की है, तो चौथी इच्छा भी है तो दुख का ही कारण बनेगी ना। तो देखिए इसको पढ़िए आगे, और फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। इसे जगत सुख मानता है, परंतु वह यह सुख है नहीं, दुख ही है। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते, और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत उनका साधन नहीं होता। सो एक का साधन जब तक ना हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उस ही समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। अथवा 3 प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख कम होता है। सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है। हाँ, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी ये लिखा ना कि सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, किसी के बनते नहीं और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण होने के करने के कारण बने तो युगपद उनका साधन नहीं होता। ये थोड़ी सी दार्शनिक सी बात है। मतलब जैन दर्शन क्या कह रहा है कि पुण्य के उदय में भी जीव सुखी नहीं है। अब देखो ये बात तो ठीक है कि अगर आपको खाने को नहीं मिला और आप परेशान हुए, सारी दुनिया मानती है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि अगर आपको भरपूर भरपेट खाना भी मिल रहा है तो भी आप सुखी नहीं है। ये बात सुनने में अटपटी लगती है ना, कि जिसके पास पुण्य का उदय है, भरपूर सामग्री है, जगत में उसको सुखी कहा जाता है, स्वयं को वो भी सुखी मानता है, और पंडित जी कह रहे हैं कि वो दुखी है। अब उसको दुख, आप कह सकते हो कि हम ये दुखों दुखों की चर्चा करने के चक्कर में सबको दुखी देख रहे हैं, ये हमें ही बीमारी होगी है दुखी देखने की। ऐसा नहीं है। देखो मजेदारी की बात ये है कि दुनिया जिसको सुखी देख रही है, जैन दर्शन उसको दुखी देख रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा। देखो पहली बात ये है कि दुख किसका नाम है, समझना पड़ेगा ना हमको कि दुख किसका नाम है। सामग्री के होने का ना होने का नाम है क्या सुख दुख? किसका नाम है दुख? मतलब उस सामग्री के प्रति इच्छा हो या ना हो, मतलब इच्छा का होना या ना होना, वो सुख दुख है। इच्छावान सो दुखी, ये सिद्धांत है। जिसकी इच्छा है वो दुखी है। अब दुनिया भर में जो जिस जीव को सुखी देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसके पास भरपूर सामग्री है, तो जैन दर्शन क्या कह रहा है, तुम्हारे पास इच्छा बहुत है, और इच्छा बहुत है तो तुम दुखी हो। तो ये जो बात, ये जो रहस्य है, ये पंडित टोडरमल जी यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा अगर ये इच्छा है भी, तो उस इच्छा से आपको सपोज कोई अनुकूलता मिल भी गई, तो चलो हमने कह दिया कि आप सुखी हो। लेकिन एक बात बताओ, जो आपको अनुकूलता मिली क्या वो परमानेंट है? आप कह सकते हो कि वो परमानेंट है? अभी आपके पास में एक घर मिल गया, चलो आप घर में रहने लग गए, आप सुखी हो गए, आप मानोगे कि नहीं मानोगे? कहोगे भी ना कि हाँ भाई वो तो बहुत सुखी होगा, घर का मकान हो गया। लेकिन अब आप क्या उसमें पूरी तरह से कंफर्टेबल हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? लेकिन हमको तो उल्टा देखने में आता है कि कितना भी कोशिश करके कोई भी आदमी, मतलब मैंने किसी से सुना नहीं जो ये कहे कि उसके घर में कोई समस्या नहीं है बनने के बाद। जितने भी हाउस वार्मिंग्स के, जो गृह प्रवेश के, जब भी वे घरों में गई, तो हर आदमी एक जिक्र जरूर कर देता है, हम तो तारीफ कर रहे हैं घर बहुत अच्छा बना है, और वो अपनी तकलीफ गिना रहा है, नहीं नहीं ये चाहते थे ऐसा करना लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, वहां ऐसा नहीं हुआ, कारपेंटर अच्छा नहीं मिला, वो अच्छा नहीं मिला, यहाँ पे दीवार थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, हम यहाँ से निकालना चाह, मतलब कोई ना कोई इसके पास समस्या है। तो वो सुखी कहाँ हुआ? अब यहाँ पर भी वही बात समझनी है कि जितनी सामग्री उतना बड़ा दुखी। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई। अब उसके पास पहले वो 2 रोटी थी तो 4 चाहता था, और अब उसके पास 4 हुई तो 40 चाहता है। तो सुख कहाँ है?
तो इसलिए ये थोड़ी सी बात दार्शनिक है कि सामग्री और संयोगों की जो अनुकूलता है, सामग्री और संयोग, इनकी अनुकूलता, इसके ढेर पर जब व्यक्ति बैठा होता है तो लोग उसको क्या कहते हैं, सुखी है ना। अब हो सकता है वो भी अपने आप को सुखी मान ले, लेकिन पंडित जी क्या कह रहे हैं, वो दुखी है, दुखी है। क्यों? क्योंकि टोडरमल जी अब उसके हृदय को खोलने का काम कर रहे हैं, अब उसके हृदय में बैठकर देख रहे हैं कि क्या चक्कर है, क्यों दुखी है ये, क्योंकि इसका डिमांडिंग नेचर खत्म नहीं हुआ। पहले जैसे कहते हैं ना, छोटा भिखारी था अब बड़ा भिखारी हो गया है, पहले 2 रुपए मांगता था अब 2000 मांगता है। अब जिसको हम सुखी कह रहे हैं, जैन दर्शन उसको महादुखी कहता है। चाहे ये वाली बात आप चक्रवर्ती के संबंध में समझ लो, अगर उसको आसक्ति है तो। अब भरत का अंतर्द्वंद लिखा है डॉक्टर हुकुमचंद भारिल ने, बहुत चर्चाएं चल रही हैं इसकी। उन्होंने इसी बात को हाईलाइट किया है कि अगर आपका अपनी संपदा से उसकी उसमें अपने आप को अनुकूलता का वेदन करते हो, आपका उसमें एकत्व है, आपका उसमें ममत्व है, तो आपसे बड़ा कोई दुखी नहीं है। और उसके फल में हम कहाँ जाते हैं, नरक, है ना। इतनी बड़ी सामग्री के साम्राज्य पे बैठा व्यक्ति भी सुखी नहीं है। हाँ, सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख दुख की कसौटी सामग्री का होना या नहीं होना नहीं है। फिर सुख दुख की कसौटी क्या है? सुख दुख की कसौटी क्या है कि तुम्हारी इच्छा कितनी है और कितनी नहीं है। इच्छा के ऊपर दुखी है। प्रवचन सार ग्रंथ जो कुनकुन आचार्य ने लिखा है, उसमें इस पे बहुत डिटेल के अंदर चर्चा आई है। तो वो जब आप प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ेंगे 9th 10th सेमेस्टर में, तब आपको ये चीजें ख्याल में आएंगी कि अगर देखो जीव दुखी ना हो तो वो विषयों में प्रवृत्ति करे ही क्यों। इंद्र को भी जब विषयों में रमण करना होता है, विषयों में प्रवृत्ति करनी होती है, तभी तो शची इंद्राणी के साथ रमण करता है, नहीं तो क्यों करेगा, उसको तकलीफ नहीं है तो। ये जैन दर्शन कहना चाहता है। तो यहाँ पे हमको समझना कि सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के नहीं बनते, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपद उनका साधन नहीं होता है। तो वो एक साथ नहीं होती है सारी इच्छाएं। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो 3-4 प्रकार की इच्छाएं कही हैं, उनमें से सारी इच्छाएं पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनती, और कोई एक के बने तो सब एक साथ, सबका साधन नहीं होता, बाकी की इच्छाओं का अभाव रह जाता है, तो आदमी आकुलित ही रहता है। भाई अगर मैंने कोई काम विषय की इच्छा को विषय के अनुसार अपना इच्छा पूरी करनी चाहिए, तो बाकी की इच्छा पूरी नहीं हुई ना, तो मैं फिर दुखी हूं। तो वो उसके बारे में पंडित जी यहाँ पे कह रहे हैं। तो एक का साधन जब तक ना हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उस समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुखी है। एक छोटी सी बात आपको कहूंगी, एक समय भी निराकुल नहीं रहता को लेकर के। भोजन करते हैं हम, ठीक है, भोजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्षुधा वेदना को पूरा करने के लिए, है ना। आपको भूख लगी है और उसकी व्याकुलता को पूरा करने के लिए आप निराकुल होने के लिए भोजन कर रहे हैं। तो अब आप क्या निराकुल हो गए? आप भोजन करते करते निराकुल हो गए। होते हो विचारना, जब भी भोजन करने बैठे आप मौन होकर के खाते हैं, इन केस अगर आप मौन होकर के खाते हैं तब तो निराकुल हो गए होंगे ना। भाई जब हम मौन होकर के नहीं खा रहे तो चर्चाएं कर रहे हैं आपस में, फिर कोई विषय चल रहा है, कोई गहमा गहमी भी हो सकती है, हंसी मजाक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मौन होके खा रहे हैं तब तो निराकुल होंगे नहीं। आपके मन में विकल्प घूम रहे हैं, तरह तरह के विकल्प घूम रहे हैं, शांत नहीं है दिमाग, तो निराकुल नहीं रहता है जीव, और इसलिए क्या है, दुख ही है। अब 3 प्रकार की जो इच्छा रूपी रोग है उसको मिटाने का किंचित उपाय करता है, इससे किंचित दुख कम होता है। फिर वही अपेक्षाओं की बात आती कि हमको वो ये ना कि कोई चीज हमको थोड़ी सी कम सुखी या कम दुखी करती है तो हम उससे कहते हैं कि हाँ भाई अब हम कंफर्टेबल हैं। मतलब कंपैरेटिवली हम यहाँ पर ये वाली बात करते हैं। तो सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुखी है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है। माने जिसको संसार में सुख दिखाई देता है उसका चश्मा खराब है, उसकी आंख खराब है। क्यों? क्योंकि संसार सुखरूप दिखे ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। इसका ही नाम संसार है। संसार ही है ही दुख का कारण, दुख का नाम।
तुम्हें दुख में सुख दिखे तो ये विचित्र बात है। कैसी है? जैसे विष्ठा का कीड़ा, जो मलमूत्र होते हैं उसके जो कीड़े होते हैं, उसको विष्ठा में ही मजा आता है, मल में ही मजा आता है, और समझदार को तो नहीं आता, उसे तो ग्लानि का भाव होता है। तो ग्लानि भाव की वस्तु में हमें कैसा भाव हो रहा है? ग्लानि का। लेकिन कीड़े को कैसा भाव आता है? उसको उसके प्रति राग होता है ना? तो अब जिसको ग्लानि भाव आ रहा है तो वो तो समझदार हो गया, और जिसको राग हो रहा है वो क्या हो गया? विष्ठा का कीड़े की तरह हो गया। तो इसलिए संसार कैसा है? दुख रूप है, त्यागने लायक है, उसमें मजा नहीं है। उसमें मजा किसको आता है? देखिए आगे नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, तथा यहाँ इतना जानना, पढ़िए। तथा यहाँ इतना जानना कि 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है, और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर ही होती है, तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है, परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है। जीव तो बहुत पाप क्रियाओं से ही प्रवर्तता है, इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है। हाँ, अब देखिए, जब हमने पहला अध्याय पढ़ा था मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ का, तब वहां पर अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि के अंदर पंडित जी ने चर्चा की थी, कि वहां पे पंडित जी ने बताया था कि अरहंत के दर्शन का प्रयोजन क्या है, और परमार्थ प्रयोजन की बात तक तो बात हो गई थी। फिर वहां पे शिष्य ने पूछा था कि आप लौकिक प्रयोजन की भी बात करो, तो टोडरमल जी ने वहां पे कहा था कि ठीक है, तुम्हारी ये थोड़ी सी बात एक्सेप्टेबल है कि लौकिक प्रयोजन भी अरहंत की पूजा करने से थोड़ा सा प्रयोजन हमारा सिद्ध होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वो इसी तरह से थोड़ा सा शिष्य की बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब पुण्य के उदय में वहां क्या बताया था कि पुण्य के उदय में ये सब चीजें होती हैं, और अरहंत की भक्ति पुण्य का उदय है, तो पुण्य के उदय में सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो इसमें कोई गजब बात नहीं है, लेकिन हम चाहते तो हैं कि पुण्य का उदय बना ही रहे, और करते क्या है हम? पाप। पाप करेंगे तो पाप का ही तो बंध होगा, और फिर वही उदय में आएगा, और पाप की सामग्री मिलेगी। पुण्य की सामग्री कैसे मिलेगी? तो वैसे ही देव पूजा, गुरु पास्थी, स्वाध्याय, संयम, तपः, ये हमने पढ़ा है षट आवश्यक में, ये पुण्य क्रियाएं हैं। अब पुण्य क्रिया करोगे तो पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा तो पुण्य उदय में आएगा, और पुण्य उदय में आएगा तो आपको लौकिक अनुकूलताएं भी मिलेंगी। अब लौकिक अनुकूलता पुण्य के उदय का कार्य है, तो क्या हम 24 घंटे में देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपः इसमें रहते हैं क्या 24 घंटे? और क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि जो 5 पाप है, 7 व्यसन है, उसमें कितनी देर रहते हैं? पहले ये तो नक्की करो, है ना? तो करते तो हम पाप ही हैं, लेकिन पाप का फल नहीं चाहते हैं, पाप का उदय नहीं चाहते हैं, चाहते हैं पुण्य का फल, और करते क्या है? पाप। तो ऐसी विपरीत अनीति जैन दर्शन में संभव नहीं है, कि आप बबूल बोएं और आम खाना चाहें, तो वो संभव नहीं है ना? तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं पंडित जी कि 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है, और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है, और पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है। यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पुण्य का उदय आने पर जो हो रही है, तो पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है, पर धर्मानुराग में जीव कम लगता है, पाप क्रियाओं में ज्यादा प्रवर्तता है, इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है। पढ़िए नेक्स्ट। यहाँ इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले के किंचित 3 प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं, तथा चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। किसी के बहुत विभूति है और उसके इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है, और जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। तथा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। तथा किसी को इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसे उसको भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत आकुलतावान है। इसलिए सुखी दुखी होना, इच्छा के अनुसार जानना, बाहरी कारण के अधीन नहीं है। हाँ, अब देखिए क्या कहा पंडित जी ने, कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो
चौथी इच्छा वाले के किंचित 3 प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं। मतलब वो इच्छाएं पूरी हो गई तो घट गई ना, तो अब उसको सुख हो गया, उस अपेक्षा से कह रहे हैं। अब चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। अब चौथी इच्छा वाले को क्या कहा, महान इच्छा, तो पर फिर उसके होने पर भी वो दुखी होता है। क्यों? क्योंकि किसी के पास बहुत विभूति है और इसकी इच्छा और भी ज्यादा है, तो फिर आकुलतावान होता है। अब वही वाली बात है, आपके अपार्टमेंट में ये बात हमको इतना समझ में नहीं आती, को जहाँ पे कोठियां होती हैं, अब पास में झोपड़ी हो तो समझ में आती है। अब झोपड़ी वाला कोठी वाले को देख करके दुखी हो, है ना। अब कंपेयर ही करते हैं ना हर समय, तो अपने वैभव वगैरह को देखकर वही वाली बात है, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा अच्छी क्यों, है ना। तो वो चीजें हमारे साथ चलती हैं, तो हम कंपेरेटिव करते हैं, मेरा बच्चा उसके बच्चे जैसा क्यों नहीं है, उसका बच्चा टॉप करता है मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो ये कंपैरिजन जो होता है, हम दुखी होते रहते हैं। तो किसी के पास बहुत विभूति है और उसकी इच्छा बहुत है। जिसके पास जितना विभूति मतलब ऐश्वर्य, जितना वैभव, उतना ही ज्यादा वो दुखी है। हमें ये बात एक्सेप्ट नहीं होती। वैभव है तो खुश होना चाहिए ना। तो मैं कई बार ये सोचती हूँ, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो ब्रांड्स हैं, ये लोग तो सब सुखी होते होंगे। इनके पास किस चीज की कमी है? हमें तो ये चीज चाहिए होती है, वो चीज चाहिए होती है, वो नहीं मिलती है इसलिए हम दुखी होते हैं। तो उनके पास तो वो चीजें हैं, तो वो तो सुखी रहते होंगे और उनके बच्चे भी कितने सुखी रहते होंगे। ऐसा होता है क्या? आप इस चीज को ये मान के चलिए कि इस संसार में जो भी कोई है दुखी ही है। चाहे मैं हूं चाहे आप, दुखी ही है। हम इस संसार में है ना, ये अपने आप में प्रमाण है। क्यों संसार दुख है, हमने ये वाली चर्चा पहले की है कि तो हमको समझना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपेक्षाकृत कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, बस उसी के अंदर हम समझ लेते हैं सुख है। मतलब प्रतिकूलता में थोड़ी सी प्रतिकूलता कम हो जाए तो हम अपने आप को क्या मानते हैं, अभी मैं ठीक हूँ, है ना। अगर मेरे पास 90 समस्याएं हैं, 90 में से 10 सॉल्व हो गई, तो मैं क्या कहूंगी, थोड़ा ठीक है। तो ये कंपैरिजन करने की आदत है हमारे को, तो इसलिए ऐसा कहा है। अब किसी के पास बहुत विभूति है, मतलब किसी के पास 2 लाख है तो उसको 2 करोड़ की जरूरत है। अब वो बताओ कितना दुखी है, क्योंकि 2 करोड़ की जरूरत है, जरूरत तो ज्यादा है, डिमांड तो ज्यादा है और मिल रही नहीं है, तो फिर क्या करेगा, दुखी ही रहेगा ना। तो ये हमको चीजें समझनी चाहिए। अब सामग्री कितनी है उससे कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को समझना। किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है, तो थोड़ा आकुलतावान है। भी मिली है परंतु उसे भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है। सामग्री के होने ना होने से कोई मतलब नहीं है, सामग्री के प्रति आपकी आसक्ति कितनी है उसका सुख दुख के साथ संबंध है। इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए। आप इस चीज को सेट कर लेने कब करना है, पहले आपको चेक करना है इस चीज को कि मेरे पास जो सामग्री है उससे मैं सुखी हूं या दुखी हूं। चेक करिए। चेक करने के बाद में आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, ये तो सामग्री है लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। मेरे पास इतनी साड़ियां लेकिन फिर भी मेरे पास साड़ी नहीं होती कहीं जाने के लिए। मेरे पास इतने गहने हैं लेकिन उस साड़ी से मैचिंग का कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं आप खाने में देख लीजिए, पीने में देख लीजिए, रहने में देख लीजिए, सोने में, हर चीज पे लगा लीजिए, जीवन के हर एंगल पे आपको ये समस्या आपको नजर आ जाएगी। हम सामग्री के साथ क्या समझते हैं, सामग्री ज्यादा है तो हम सुखी हैं, लेकिन सुख और दुख का सामग्री के साथ लेना देना नहीं है। लेना देना कहाँ है, उसके प्रति आसक्ति का। अगर ऐसा नहीं होता तो चक्रवर्ती भरत जी बने वैरागी, ऐसा क्यों कहा जाता? भरत जी तो चक्रवर्ती है, अपार वैभव है, अपार संपदा है, फिर भी कह रहे हैं। तो वो वैरागी हैं, अंदर से वैरागी हैं। इसके लिए हमें ऐसा नहीं होता कि आप चेहरा लटकाए बैठे हैं तो वैराग्य पता लग रहा है, नहीं। आप अंदर से वैरागी हो सकते हैं, और जो अंदर से वैरागी होता है वो बाहर से प्रसन्न प्रफुल्लित दिखता है। उल्टी चर्चा चलती है यहाँ पे। अंदर से अगर आपके वैराग्य है तो बाहर आपके आनंद झलकेगा। क्यों? उस वैराग्य के फलस्वरूप जो आनंद मिला है वो आपके फेस पर आए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो दिखेगा। तो सुखी कौन है दुखी कौन है, इसकी चर्चा अगर हमें करनी है तो हमें विचारना होगा अपने ऊपर, स्वयं के जीवन को देखना होगा कि मैं कितनी सुखी हूं, मैं कितनी दुखी हूं। क्या मैं वाकई सुखी हूं, क्या मैं वाकई दुखी हूं? सुखी हूं तो क्यों हूं, दुखी हूं तो क्यों हूं? तो यहाँ पे जो पंडित जी ने कहा इस वाक्य को सिद्धांत वाक्य है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना, बाह्य कारण के अधीन नहीं है।
अब घर में लड़ाई हो गई, मुंह फुला करके बैठ गए, हम उसी समय सिद्धांत याद कर लेना, सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार है। व्यापार में घाटा हो गया, अब दिमाग खराब हो गया, कहां से पैसा आएगा, तुरंत ये सिद्धांत याद कर लेना, सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार है, बाह्य कारण के अधीन नहीं है। तो ऐसी कोई भी प्रतिकूलता आ जाए, जो ठीक ही नहीं हो रही हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तत्काल ये वाक्य पढ़ लो, मंत्र है ये, मूल मंत्र जिसे कहते हैं ना सुखी दुखी होने का, कि हम सुखी दुखी किससे हो रहे हैं, इच्छा से होते हैं। तो हमें सुखी होना है कि दुखी होना है? अब दुखी होना है तो इच्छा करो, और सुखी होना है तो इच्छा खत्म करो। तो ये हमको ये वाली बात समझनी है कि जो शुरू की दो इच्छाएं है ना, विषय की और कषाय की, ये तो फिजूल वाली इच्छाएं। क्यों? पंडित जी ने लिखा इनसे कोई पीड़ा ही नहीं है, अन्य कोई पीड़ा ही नहीं है, सिर्फ कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा है। पर ये कोई जरूरी थोड़ी कि आप कहना पूरे गांव की पंचायत करो, क्या क्यों लगाना है अपना दिमाग इधर उधर, क्यों करनी है कषाय? ऐसे विषय ग्रहण की इच्छा है। तुम्हारे पास में जितने जोड़ी कपड़े उनसे संतुष्ट क्यों नहीं हो? क्यों चाहिए तुम्हें 2000? जो जितना है उसमें क्या तकलीफ है? क्या जीवन बदल जाएगा? जीवन चलेगा नहीं? क्या कम कपड़ों से जिंदगी नहीं चलेगी? क्या कम सामान से, कम सामग्री से जीवन नहीं चलेगा? ऐसा नहीं है। कहीं तो एक एंड, कोई फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, तब हमको पता लगेगा कि अब हमारी इच्छा नहीं है। तो इच्छाओं को रोकना होगा, तभी हमारे सुख और दुख की बात क्लियर होगी। तो हमको ये जितनी व्यर्थ की बातें हैं जो विषय कषाय से संबंधित हमने देखा, अपनी इच्छाओं को निकालना कौन सी कैसी है, और फिर समझना अगर ये निरर्थक है तो फिर उनको छोड़ देना, तुरंत सुखी हो जाओगे। अब अगर हमको अंधेरा भगाना है तो क्या करना पड़ता है? भाई सीधी सी बात है, जाओ कमरे में लाइट का बटन दबा दो, लाइट हो जाएगी, उजाला हो जाएगा, अंधेरा चले जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमको सुख चाहना है तो ये आपको एक बटन मिल गया है, सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार है, तो आप ये काम कर सकते हो। अभी देखो बच्चों में लड़ाई हो जाए, अब उनको मान लीजिए उनको कोई फुटबॉल चाहिए थी और दो बच्चे हैं और दोनों को फुटबॉल चाहिए और दोनों लड़ रहे हैं। अब वो क्यों लड़ रहे हैं? फुटबॉल नहीं होने से लड़ रहे हैं कि इच्छा के कारण लड़ रहे हैं? भाई अगर तुम दो फुटबॉल भी ला दोगे तो क्या उनकी लड़ाई नहीं होगी? लड़ाई तब भी होगी। क्यों? फिर वो क्या कहेंगे, मुझे तो वही चाहिए, मैंने कहा था पहले मुझे वो लाल रंग वाले ही चाहिए। अब बोलो, अब लड़ना किससे है? लड़ना इच्छा से है, फुटबॉल से नहीं। ऐसी हजारों बातें निकलेगी, आप उसके ऊपर इस सिद्धांत को घटा सकते हो। अगर आपको सुखी होना है तो क्या करना है? डिमांड खत्म कर, और डिमांड खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे दिमाग का ऑर्डर है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत छोटा सा मार्ग है सुखी होने का, कि इच्छाएं को छोड़ दो, इच्छा खत्म कर दो, तो सब कुछ हमारा अपने आप ऑटोमेटिकली सुखी होना हम शुरू हो जाते हैं। चलिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ दीजिए। हम बहुत नारकी नारकी दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं, वह भी इच्छा की अपेक्षा कहते हैं, क्योंकि नारकियों को तीव्र कषाय से इच्छा बहुत है और देवों के मंद कषाय से इच्छा थोड़ी है, तथा मनुष्य त्रयंचों को भी सुखी दुखी इच्छा ही की अपेक्षा जानना। तीव्र कषाय से जिसके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, मंद कषाय से जिसके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। देवादिकों को भी सुखी मानते हैं, वह भ्रम ही है। उनके चौथी इच्छा की मुख्यता है, इसलिए आकुलित हैं। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है, तथा इच्छा है सो आकुलतामय है, और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित ही हो रहे हैं। हाँ, देखिए, नारकी दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं, है ना? ऐसे ही हमारे मन में है ना, इसी यही बात तो कि नरक में तो दुख है और देव सुख है। तो किस अपेक्षा से कहे जाते हैं? इच्छा की अपेक्षा से। पंडित जी क्या बता रहे हैं? इच्छा की अपेक्षा से ही वो सुखी और दुखी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि नारकियों के तीव्र कषाय से इच्छा बहुत है और देवों के मंद कषाय से इच्छा थोड़ी है, पर इच्छा है। तो इच्छा क्योंकि कम है इसलिए उनको कहा सुखी, और इच्छा ज्यादा है इसलिए उनको कह दिया नारकी को दुखी है। अब मनुष्य तिर्यंच को सुखी दुखी उनकी जैसी अब इच्छा है उसकी अपेक्षा से समझ लेना। अब जिसके हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिसके बहुत इच्छा होती है वो तीव्र कषाय है, मतलब क्योंकि उसकी इच्छा कषाय से होती है ना, तो बहुत इच्छा हुई तो कषाय है।
तो बहुत विकल्प का जाल मतलब तीव्र कषाय का लक्षण। तीव्र कषाय लिखा है, तीव्र कषाय से जिसकी इच्छा बहुत है उसे ही दुखी कहते हैं। तो फिर आगे क्या लिखा है यहाँ पे, परमार्थ से दुखी बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। यहाँ पर पंडित जी ने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि जो कहा था ना चौथी इच्छा पुण्य का उदय से होती है, पुण्य का उदय है, कि वो इच्छा जो है मंदता की अपेक्षा से, कहा है कषाय की मंदता की अपेक्षा से, वास्तव में तो दुखी है, ये सुख की बात नहीं है, सुख तो इच्छाओं के अभाव में ही है। तो उनको चौथी इच्छा की मुख्यता है, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अब इच्छा है मतलब कि उनको चौथी इच्छा में अंदर पुण्य का उदय आ जाता है, तो उनको सब देवों को सब जानने की इच्छा, उनके पास में देवादिक को सुखी मानते हैं ना, भ्रम है। तो यहाँ पे चौथी इच्छा की मुख्यता है उनके, लेकिन फिर भी आकुलित है। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर सब कुछ जानने की, सब कुछ पाने की इच्छा रहती है, तो इसलिए दुखी कहा है। अब यहाँ पर ये जो कहा ना कि इस प्रकार जो इच्छा होती है, यहाँ पे इच्छा होती का मतलब क्या है कि अब ये जो हमको, जो हमारा जैसे कहते हैं ना कि संचालन कर रहा है, जो हमारा को ड्राइव कर रहा है, वो जो हमारी इच्छा है, उसके पीछे कारण क्या है? मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। ये तीन फैक्टर्स हैं, ये तीन चीजें हैं, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, ये तीनों चीजें मेन कल्प्रिट है हमारी इच्छा के होने में। देखो, अज्ञान और असंयम, इन दोनों को मान लो गौण कर दो, मतलब थोड़ा वैल्यू डिग्रेड कर दो इनको। कैसे कर दो? कि जैसे मिथ्यात्व के साथ जब भी ज्ञान होगा, अज्ञान ही होगा ना, अपने आप ही होगा, और मिथ्यात्व के साथ जो व्यवहार होगा वो भी असंयम ही होगा। तो इसलिए मेन कल्प्रिट तो हमारा मिथ्यात्व है। इसको समझना चाहिए कि वास्तव में तो हमारी इच्छा का जो ड्राइवर है वो कौन है? मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व क्या है? पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, पर द्रव्य में मेरे हैं, ये मैं हूं, है ना, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता हूँ, मैं इनका भोक्ता हूँ, ये ही मेरे कर्ता, ये मेरे कर्ता भोक्ता है। ये जो इस तरह की जो बुद्धियां हैं, ये जो अभिप्राय है, उनसे ये सारी इच्छाएं ड्राइव होती हैं। अब हम ये जानते हैं कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। जब हम ये बात जानते हैं तो फिर इच्छा किस लिए होना, है ना। अब इच्छा, आकुलता और दुख, तीन बातें आएंगी। इच्छा है सो आकुलता में है, और आकुलता है वह दुख है। तो तीनों पर्यायवाची जैसे हो गए, इच्छा, आकुलता और दुख, ये तीनों क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए। चाहे इनको आप कार्य कारण की अपेक्षा से कह दो, चाहे कारण कार्य कह दो, चाहे पर्यायवाची कह दो, तीनों सिनोनिम हो गए। तो इस प्रकार से टोडरमल जी ने इस अध्याय के अंदर, जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पर एक तरह से हमारा दो हिस्से हमारे चैप्टर के खत्म हो गए हैं। इस चैप्टर के मतलब अगर हम कहें कि चैप्टर के तो दो हिस्से थे। जो हमारा टाइटल था चैप्टर का वो क्या था? संसार के दुख का निरूपण और मोक्ष सुख का निरूपण। तो इसमें से आधा भाग हमारा आज खत्म हो गया। आधा भाग आज हमारा खत्म हो गया। क्या? संसार के दुख का निरूपण। अब संसार के दुख का निरूपण तो हो गया। अब क्योंकि जीव संसार ही उन्होंने शुरू में कहा था, और संसार में उसको दुख है, तो ये यहाँ पर उन्होंने सब संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित हो रहे हैं यहाँ कह करके चर्चा को विराम कर दिया। अब आगे के पोर्शन में आपको ये चर्चा, दुखों की चर्चा नहीं मिलेगी। अब दुख के कारणों की चर्चा करेंगे। हालांकि दुख के कारणों की चर्चा मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम है ना, इसकी चर्चा आपको चौथे अधिकार में मिलेगी, इसके बारे के अंदर, इसके अंदर। तो अभी हम आगे जो चर्चा करेंगे वो ये है कि जिनको तुम कारण समझ रहे हो, दुख के कारण समझ रहे हो, तो उनका अभाव क्या है? मोक्ष। दुख के कारणों का अभाव मोक्ष है। तो अब उसकी चर्चा हम अगली क्लास के अंदर करेंगे कि सुख कहाँ पर है, सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त होने पर सुख हमको कैसे मिल सकता है, तो क्या हम सुखी हो भी सकते हैं, या ये दुखी दुख की चर्चा करने से हमें तो अब ये महसूस हो गया हम तो दुखी है, दुखी ही रहने वाले, तो क्या हम कभी सुखी होंगे क्या? हाँ, उसकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो अभी यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न है? गंधर करना है, और लेट तो हो गए हैं। जय जिनेन्द्र मैम। हाँ, अनुराधा जी गंधर करना चाहते हैं? हाँ जी मैम। करिए। मैं म्यूट हो जाती हूँ। करूँ मैम शुरू? जय जिनेन्द्र सभी को। मैं अनुराधा भंडारी, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के ग्रंथ
महाग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तीसरा अधिकार के पेज 68 से 71 तक का गणधर कर रही हूँ। इसमें सबसे पहला टॉपिक है देवगति के दुख। देवगति को हम सब यही समझते हैं कि देवगति में सुख ही सुख है, पर यह हम अज्ञानवश समझते हैं। मनुष्य गति में संयोगों से हटकर भी हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देवगति में जितने काल जैसे उनको रहना है वो वैसे ही रहना पड़ता है, और वहाँ मानसिक दुख बहुत ज्यादा है। और उनको जब ये पता चल जाता है कि उनका जैसे अब समय आने वाला है, 6 महीने पहले जैसे माला मुरझा जाती है, तो वो भी एक अलग दुख है। जब उनको पता भी होता है कि हम जाने वाले हैं, और ये भी पता चल जाता है कि हम कौन से गति में जाएंगे, तो ये दुख भी उनको सहना पड़ता है। वहां पर मेंटल प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। हम यहाँ सिर्फ दुख को मारना पीटना या बीमारी समझते हैं, पर वहां पे मानसिक दुख बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल जैसे नीलांजना का मैम ने बताया कि पता था कि अब समय आ गया है, लेकिन फिर भी उनको नृत्य करना पड़ा था। देव पर्याय में ज्ञान विशेष है, मतलब ज्ञानवर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय का संयोगक्षम यहाँ विशेष पाया जाता है, पर मिथ्यात्व होने के कारण अतत्व श्रद्धानी है। कुछ सम्यक दृष्टि भी है, पर हम मुख्यतः यहाँ मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। देवगति के जीव की के सुविधाएं तो बहुत है, पर तत्व श्रद्धा न होने के कारण सुख नहीं है। अन्य गतियों की तुलना में देवगति के जीवों की कषाय मंद होती है, पर भवन व्यासी व्यंतर और ज्योतिषकों के कषाय बहुत मंद नहीं होती। वह कौतूहल भोग आदि कार्यों में लगे हैं और आकुलता से दुखी हैं। देवगति में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो दुख घटता है, पर ऐसा नहीं है कि वहां सुख ही है। वैमानिक के विशेष मन कषाय होती है और शक्ति विशेष रहती है। देवों को क्रोध मान कषाय भी है। उत्कृष्ट देवों के कारण थोड़े होते हैं और निकृष्ट देवों के कषाय बहुत होती है। माया और लोभ के कारण ज्यादा पाए जाते हैं। छल विषय सामग्री की इच्छा जैसे हास्यरति के भी कारण बहुत पाए जाते हैं, तथा अरति, शोक, भय, जुगुप्सा के कारण थोड़े हैं। काम सेवन भी करते हैं, पर यह भी कषाय ऊपर ऊपर मंद है। तो देवों के कषाय भाव भी है और उनसे दुख भी, पर औरों की अपेक्षा कम है, इसलिए इन्हें हम सुखी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम मैम ने बताया कि फीवर पहले अगर 101 थी और अगर 99 है, तो हम उसकी अपेक्षा कहेंगे कि अब ठीक है। तथा वेदनीय में साता का उदय बहुत है। नहीं, हाँ हो गया। वहाँ भवंतरिकों को थोड़ा है और वैमानिकों को विशेष है, और इस शरीर की अवस्था स्त्री महल आदि सामग्री संयोग पाए जाते हैं, और कभी कभी असाता का उदय भी होता है। और निकृष्ट देवों के कुछ प्रकट है और उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रकट नहीं होता। और यहाँ पे आयु भी बड़ी होती है, जिसका मिनिमम और मैक्सिमम बताया गया है। और दूसरा यहाँ नाम कर्म की देवगति आदि सर्व पुण्य प्रकृतियों का ही उदय है, इसलिए यहाँ सुख का कारण है। गोत्र में उच्च गोत्र का ही उदय है। इस प्रकार इनको पुण्य उदय की विशेषता से इष्ट सामग्री मिली है, और कषायों से इच्छा भी पाई जाती है, इसलिए उसके भोगने में आसक्ति रहते हैं। इच्छा तो अधिक रहती है, इसलिए सुखी नहीं होते। उच्च देव को उत्कृष्ट पुण्य उदय है और कषाय बहुत मंद है, लेकिन फिर भी इनके इच्छा का अभाव नहीं होता, इसलिए परमार्थ से ये दुखी ही है। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख पाया जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है दुख का सामान्य स्वरूप। दुख का लक्षण आकुलता है, और आकुलता इच्छा होने पर ही होती है।
चार प्रकार की इच्छा बताई है। पहली है विषय ग्रहण की इच्छा। इसमें हम जानना और देखना चाहते हैं। और जैसे दो इंसान बात कर रहे हैं और तीसरा अगर आया वहां बीच में, तो उसको ये जिज्ञासा होगी कि ये क्या बात कर रहे थे, और जब तक वो न क्लियर करे तो उसके वो ऊपर नीचे ही होता रहेगा। या विषय ग्रहण में जैसे अब एकदम से मौसम थोड़ा सा चेंज होते हैं, हम बोलते हैं अब हमको एसी चला लेना चाहिए, तो गर्मी बहुत हो गई है। दूसरी है कषाय भावों की इच्छा, जहाँ हम कोई भी कषाय, फॉर एग्जाम्पल टीवी देख रहे हैं और वहां कोई कैरेक्टर अगर रो रहा है तो हमको भी रोना आ जाता है। या कोई फोन पे नोटिफिकेशन आया है तो हमारे एकदम से बेचैनी हो जाती है और हम उसको देखना चाहते हैं। या किसी का बुरा करना या किसी की हानि करना। तीसरा है पापोदय की, जहाँ पाप के उदय से हमारे शरीर के या कोई बाहरी दुख हमको मिलते हैं, जहाँ प्रतिकूलता को हटाने की इच्छा होती है। और चौथा है पुण्य उदय जन्य इच्छा। तीन प्रकार की इच्छा से जो कार्य करने की इच्छा हुई, उनकी पूर्ति करने की इच्छा चौथी इच्छा है। और इच्छा पूरी पुण्य उदय से ही होती है। पर पुण्य के उदय में भी सुख नहीं है, अशांति है। पुण्य के उदय होते हुए भी अगर इच्छा साथ में है तो वह जीव जीव दुखी ही है। चौथे प्रकार की इच्छा का एक एग्जाम्पल था कि जैसे आपको दाल बाटी खाने की इच्छा है, तो ये तो विषय सेवन की है, और उसकी तैयारी में आप लगते हो, तो ये चौथे प्रकार की पुण्योदय की इच्छा है। सारा जगत पुण्य के उदय को सुख मानता है, पर यह दुखी है। पुण्य के उदय से सामग्री मिल सकती है, पर सुख नहीं। सामग्री और संयोग की अनुकूलता के ढेर पर बैठे को सुखी मानते हैं हम, पर वह है दुखी। जैसे पहले छोटा घर था तो अब और बड़ा चाहिए, अगर बंगलो हो गया तो अब फार्म हाउस चाहिए। लेकिन इससे इच्छा पूरी तो कभी होती ही नहीं है, तो सुखी तो हम कभी होते ही नहीं। सर्व प्रकार की इच्छा पूरी नहीं होती, और अगर साधन मिल भी जाए तो सबको एक साथ नहीं भोग सकते। इसलिए आकुलता बनी ही रहती है, एक समय भी निराकुल नहीं रहते, इसलिए दुखी है। इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे भोजन करते वक्त हम मौन करके भी अगर भोजन कर रहे हैं तो भी हम निराकुल नहीं है, क्योंकि मन में और बहुत सारे विकल्प घूम रहे होते हैं। पुण्य का उदय धर्मानुराग से होता है, परंतु धर्मानुराग में जीव कम ही लगता है, ज्यादा पाप क्रियाओं में ही रहता है। इसलिए यह चौथी इच्छा किसी जीव के किसी ही काल में होती है। तीन प्रकार की इच्छा तो पाप का उदय और बंध भी पाप का है, लेकिन चौथी इच्छा पुण्य के उदय से होती है, पर बंध पाप का ही है। यहाँ सुखी दुखी होने का कारण इच्छा की अपेक्षा से बताया गया है। जैसे किसी को बहुत वैभव मिलता है, लेकिन उसकी इच्छा फिर भी बहुत ज्यादा है, तो वो आकुल ही रहता है। उसको अगर एक घर मिल गया तो उसको शायद अब दो चाहिए, या छोटी गाड़ी मिल गई तो बड़ी चाहिए। और जिसको थोड़ा मिलता है तो वो उसमें भी खुश हो जाता है कि चलो कुछ नहीं सही ये तो है, वो उसमें भी खुश हो जाता है। तो इसलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार समझना चाहिए, बाह्य कारण या सामग्री के कारण नहीं। और नारकी और देव का सुख भी उनकी इच्छाओं की अपेक्षा से ही है, क्योंकि नारकियों के कषाय बहुत तीव्र होती है, इसलिए उनकी इच्छा भी बहुत होती है। और देवों के क्योंकि कषाय मंद होती है तो इच्छा थोड़ी होती है। और इसी तरह मनुष्य तिर्यंच को भी सुखी दुखी जो होते हैं वो इच्छाओं की अपेक्षा से ही होते हैं। तीव्र कषाय से जिसके बहुत इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं। मंद कषाय से जिसके इच्छा थोड़ी है तो उसे सुखी कहते हैं। पर परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा होता है, सुख नहीं। तो मेनली दुख ही है जिसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि कम दुख है तो उसको हम सुखी बता देते हैं। देवादिकों को भी सुखी मानते हैं, पर यह भ्रम है। और इस प्रकार जो इच्छा होती है वो मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से होती है।
और ये जो अज्ञान और असंयम है, ये भी मेन कारण तो इसका मिथ्यात्व ही है। द ड्राइविंग फोर्स इज मिथ्यात्व, क्योंकि अगर आपको मिथ्यात्व है तो आपका ज्ञान भी अज्ञान है और संयम भी असंयम है। इच्छा से है तो आकुलतामय है, और आकुलता है तो दुख है। तो फाइनली हमारा दुख जो है वो हमारी इच्छा से रिलेटेड है। अगर हमारी इच्छा होगी तो आकुलता हर वक्त बनी ही रहेगी, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती दूसरी चालू हो जाती, तो वो आकुलता बनी रहती है, और आकुलता रहेगी तो दुख रहेगा। तो सब संसारी जीव दुखों से ही पीड़ित है, और सुखी होने का मार्ग सिर्फ एक ही है कि वो इच्छा को छोड़ना। जय जिनेन्द्र मैम। बहुत बढ़िया, आपने पूरा समरी प्रेजेंट कर दिया पूरा लेक्चर की। अभी आपसे प्रश्न पूछ लो। हाँ जी मैम। हाँ, देव गति के ऊपर एक प्रश्न ले लेते हैं कि देव गति में देव दुखी है ना? लौकिक मान्यता तो है कि वो सुखी है, तो दुखी होने के लिए क्या कारण, क्या कहा पंडित जी ने कि वो क्यों दुखी है, जबकि उनके पास पुण्य की उदय की विशेषता से सामग्री भी है उनके पास में, फिर भी वो दुखी क्यों है? क्योंकि उनकी भी इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, उनके भी इच्छाएं बहुत है। क्योंकि वो छोटा है तो उसको बड़े को कंपटीशन में लेना, किसी के पास कुछ ज्यादा है तो उसको वो चाहिए या नहीं चाहिए, पर इच्छा है उसकी वो पाने की। जरूरत शायद कोई चीज की नहीं है, पर इच्छाएं हैं। इच्छा होती किससे है उनको? इच्छा होती किससे है? कषाय से। हाँ बराबर, कषाय से इच्छा, बराबर, कषाय से इच्छा होती है, इसलिए वो दुखी है। अगर कषाय मतलब कषाय की जितनी तीव्रता उतना ही दुख है। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा था कि पाप का उदय है ना, तीसरी प्रकार की जो इच्छा थी, पाप का उदय है इस इच्छा का नाम है ना, तो इसका पाप का उदय क्यों कहा? क्योंकि अगर हमको लॉजिक क्या है? हाँ, कोई भी हमको मतलब अनुकूल चीज अगर हमको हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी कष्ट शारीरिक हो, चाहे हम जो चाहते हैं वो चीज ना मिली हो, तो ये तो पाप के उदय से है ना। अगर हमको कोई संयोग मिलता है अच्छा हमारे मन के अनुसार, तो वो तो पुण्य का उदय है। तो ये तो जब नहीं मिल रहा है इसका मतलब ही पाप का उदय है, कि आप कोई तकलीफ भोग रहे हो, या आपको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, या रहना नहीं मिल रहा, तो ये पाप का। बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रतिकूलता है। ठीक है, अच्छा अभी एक आपका प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन। आप पंडित जी ने कहा कि दुख का लक्षण आकुलता है, आपको अपने जीवन में ये लक्षण दिखाई देता है? आपको लगता है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कैसे? आप कोई एक जैसे एग्जाम्पल? बता रहे थे, मैं बहुत बड़ी शॉपaholic हूँ, और मैं इतनी कोशिश करती हूँ। और आपने अभी जब एग्जांपल दिया था कपड़े क्यों चाहिए, मैं अपने आप को भी रोज यही बोलती हूँ क्यों चाहिए, लेकिन फिर कुछ दिखता है तो लगता है अरे ये तो है ही नहीं, ये तो होना ही चाहिए। और ये बहुत बड़ी आकुलता है जिसपे आई एम वर्किंग एंड आई एम श्योर आई विल सक्सीड। हाँ चलिए, वो तो आपकी बैक ऑफ द माइंड आया, लेकिन अभी प्रेजेंट में आप आकुलित थे कि नहीं? बहुत आकुलित थी पूरे टाइम। मैं आज आप ही फोन पे बैठी हूँ पिछले 2 ढाई 3 घंटे से, क्योंकि मुझे हो ये भी सोचा मैंने कि मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत सद्भाव से ये सारा काम करना है, लेकिन हुई थी मुझे, और बहुत हो रही थी, और अब तक हो रही थी। हाँ, तो ये हमको समझना चाहिए कि दुख ही आकुलता का लक्षण है, तो उसको हम ना करें तो उसी में हमारे लिए अच्छा है। तो बचने का अब रास्ता हमको आज मिल गया है। तो चलिए अभी हम जिनवाणी की स्तुति कर लें। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र। हाँ, 1 मिनट में इसको जिनवाणी स्तुति कोई करेगा? मैं इसको लगा देती हूँ फिर 1 मिनट। हाँ कर दीजिए। जिन्हें बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए शोध स्वरूप अविनाशी हो
सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हो आत्मस्वरूप। अभी क्लास का टाइम आज बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो आकुलता तो इसमें भी हुई होगी। यस है मिस, ना? यस मिस। हाँ, तो इस सब पर विचार कीजिएगा कि जो जैसा होना है वैसा ही होना है। अभी हम जब क्रमबद्ध पर्याय पढ़ेंगे ना, तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, तो आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। आपने खुद ने अभी 10 लक्षण महापर्व के दौरान इन सब चीजों को महसूस किया होगा कि जब आप पढ़ रहे हो, पूजा वगैरह पढ़ रहे हो, तो अब आपको वो विषय कैसे ख्याल में आ रहा है, चीजें कैसे समझ में आ रही हैं, भाव कैसे बदल रहे हैं, भावों में शुद्धि आ रही है, विशुद्ध हो रहे हैं परिणाम। तो ये डिफरेंस आपको धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है जब आप इनको अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलते हो, लाइफ में उसको रिलेट करके चलते हो। खाली बुक पढ़ के बंद कर देने से नहीं आएगा कभी भी, लेकिन इन सब पे ऊपर विचार कीजिएगा आज स्पेशली कि हमारे को जो दुख है वो किस तरह का दुख है, किस प्रकार की इच्छाएं हमारे पास में है। थोड़ा सा आत्म विश्लेषण करेंगे तो आपको बहुत विषय समझ में आएगा। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जय।